एक सामान्य व्यक्ति है, वो मैरिज में परेशान है, रिलेशंस में परेशान है, कार्मिकली परेशान है। लोग आते हैं लाइफ में, उसको धक्का देते हैं, उसको चीट करते हैं और चले जाते हैं। ऑफिस में वो परेशान रहता है, बट उसको ये नहीं पता कि ये हो किस कर्म की वजह से रहा है, कौन सा मेरा वो कर्म है जो कि मुझसे फिक्स ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा। और वहीं आता है आपका छठा भाव, ये आपको बस यही बता देगा कि आपका वो कौन सा कर्म है, आप उसको फिक्स करेंगे एंड थिंग्स विल बी ईजी। तो कैसे छठे भाव को देखेंगे, अब आपके सामने एक चार्ट आपको दिखाई देगा और इस चार्ट के अंदर ये जो भाव है ये आपका छठा भाव कहलाता है, 6th हाउस कहलाता है। 6th हाउस में कोई नंबर होगा, 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है, और 1 से लेके 12 तक ये जो नंबर है यही सब कुछ डिसाइड करने वाला है। क्यों आपकी कुंडली में 1 नंबर है, क्यों मेरी कुंडली में 4 नंबर है, 3 नंबर है, 6 नंबर है, क्यों पड़ोसी की कुंडली में 12 नंबर है। ये नंबर का अलग होना ही तो पूरी डायमेंशंस को बदल देता है। किसी के लिए मैरिज एक बहुत बड़ा चैलेंज बनती है और किसी के लिए आपके अड़ोसी पड़ोसी ही चैलेंज बन जाते हैं। कोई किए कराए तंत्र मंत्र से परेशान है, कोई हेल्थ कंसर्न से परेशान है, किसी का कर्जा उतारे नहीं उतर रहा, और कोई सही जॉब की तलाश नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपका जो जॉब है, कंपटीशन है। आप छठे भाव से ही देखते हैं कि आप कंपटीशन क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे। जितनी भी बड़ी नौकरी हैं, सरकारी नौकरी हैं, या कोई बड़ा चार्ट आप देखेंगे, कोई ऐसा चार्ट जिसमें उसने अपने हर कंपटीशन को ख़त्म कर दिया, हर ट्रबल को ख़त्म कर दिया, हर दुश्मन को ख़त्म कर दिया, देयर यू विल सी कि छठा भाव मजबूत होगा ही होगा और सबकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। चाहे कितनी पैसे वाले व्यक्ति का चार्ट देखिए, जनरली हमें क्या लगता है कि छठा भाव जो है ना वो लाइफ को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। मतलब मेरा छठा भाव तो मेरी लाइफ को बर्बाद करने के लिए बना है, बट एक्चुअल में यही भाव आपको बताता है कि आप अपने दुश्मन को कैसे ख़त्म करेंगे, दुश्मन का कैसे सफाया करेंगे। तो एक्चुअल में जो बड़े लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, पावरफुल पोजीशंस में हैं, उनका आपको 6th लॉर्ड या छठा भाव एक यूनिक भाव की तरह दिखाई देगा। उनके 2 ही भाव बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेज होते हैं, एक तो छठा भाव और एक 8वां भाव। इन्हीं भावों से विपरीत राजयोग भी बनते हैं। कैसे बनता है, विल डिस्कस अबाउट इट। पर्टिकुलर भाव आपका 6th हाउस हो गया, यहाँ पर 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। जो भी नंबर है उसके अकॉर्डिंग प्लैनेट की पहचान कीजिए। अगर 1 नंबर है तो यहाँ के लॉर्ड हो गए मंगल, और वहीं अगर 12 नंबर है तो यहाँ के अधिपति हो गए जुपिटर, गुरुदेव। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि इस छठे भाव में क्या कोई प्लैनेट बैठा हुआ है। लेट से इसी कुंडली के अंदर छठे भाव में बैठे हुए हैं सूर्य महाराज, ठीक है। अब हमने अभी देखा था कि सूर्य 5 नंबर की राशि के अधिपति होते हैं। तो अपनी कुंडली में लोकेट कीजिए 5 नंबर कहाँ पे है। 5 नंबर लेट से इन योर 4th हाउस, चतुर्थ भाव में है। तो हम क्या कहेंगे, 4th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हुआ है। अब आपको वो रीडिंग देखनी है जिसमें हम बात करेंगे कि 4th लॉर्ड 6th हाउस में है या 6th लॉर्ड 4th हाउस में है। मतलब किसी भी तरह से आपके चौथे भाव और छठे भाव का कोई संबंध बन रहा है क्या। अगर सेकंड कुंडली में 6th का लॉर्ड जो है वो है प्लैनेट जुपिटर, और वो जाके बैठे हुए हैं 10वें भाव में। तो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि षष्टेश जो है 6th का लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो रीडिंग कैसे देखनी है आपको, उस टाइम स्टैम्प की जहाँ पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट 6th लॉर्ड इन द 10th हाउस, 10th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम रीडिंग को देखेंगे। अब यहाँ पर कंजंक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे आपका छठे भाव का स्वामी जो है वो कंजंक्शंस में हो सकता है। 6th लॉर्ड फॉर दिस चार्ट इज जुपिटर, ठीक है। और जुपिटर और चंद्रमा यहाँ पर कंजंक्शन में है, कहाँ पर, 7th भाव में। तो हम क्या कहेंगे कि जुपिटर का चंद्रमा के साथ कंजंक्शन है, लेकिन जुपिटर षष्टेश है, ठीक है। तो षष्टेश के रूप में जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कंसर्न्स होते हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, वो चंद्रमा को भी दे देगा, चंद्रमा को ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरह से कंजंक्शन जो होते हैं षष्टेश के प्रिडिक्ट किए जाते हैं। या फिर एडिशनली हम ये कह सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपकी स्टेट PCS, स्टेट में आपके आसपास ही आपको सरकारी नौकरी की संभावनाएं बना देगा। दिस इज़ द वे जिससे आप कंजंक्शंस को प्रिडिक्ट करते हैं या देखते हैं। चौथा, कई बार एक्सचेंज भी होता है। 6th लॉर्ड का किसी प्लैनेट के साथ एक्सचेंज है, जैसे कि इस कुंडली में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जुपिटर बुध की राशि में है और बुध महाराज जुपिटर की राशि में बैठे हुए हैं। तो हम क्या कहेंगे, षष्टेश का बुध के साथ एक्सचेंज हो गया। अब षष्टेश का क्योंकि बुध के साथ एक्सचेंज हुआ है, और हमें पता है कि षष्टेश आपका जॉब भी दिखाता है, आपका वर्क भी दिखाता है, और ये आपके ट्रबल्स भी दिखाता है। तो जॉब में हो सकता है कि बुध से रिलेटेड जॉब करता है, मतलब बैंक में है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में है, IT डिपार्टमेंट में है, इंश्योरेंस में है। और हेल्थ कंसर्न भी दिखाता है, तो बुध से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ कौन से होते हैं, ये आपको कोई भी ऐसे हेल्थ कंसर्न्स जो कि नसों से रिलेटेड हो दे सकता है।
तो एक ही स्टेज से आप 4-5 अलग अलग तरह से प्रिडिक्शंस को निकाल सकते हैं। पूरे सेशन को अगर आप देखेंगे तो आप एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में इतना कुछ समझ पाएंगे अपने कर्मा के बारे में, अपने करियर के बारे में, और साथ साथ कि कौन सा वो एरिया है मेरी लाइफ जिससे ट्रबल्ड है, परेशान है। एक सामान्य चार्ट और एक विशेष चार्ट में क्या फ़र्क होता है? तो देखिए, एक सामान्य व्यक्ति में और विशेष व्यक्ति में बेसिक फ़र्क ये होता है कि विशेष व्यक्ति जो है वो गिर के उठने की क्षमता रखता है। मतलब अगर उसके जीवन में सब कुछ तहस नहस भी हो जाएगा ना, सब कुछ ख़त्म भी हो गया है, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि एक हीरो है, उसकी लाइफ में विलन ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, बट फिर भी वो उठ के खड़ा हो गया। इसको कहा जाता है विपरीत राजयोग, कि अगर सब कुछ अंत भी हो जाए, ख़त्म भी हो जाए, सब कुछ तहस नहस भी हो जाए, तो भी मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा, फिर से उठ जाऊंगा। और ये आपके छठे भाव की शक्ति या उसकी मजबूती, उसकी ताकत पे ही निर्भर करता है। और इसी को विपरीत राजयोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि विपरीत मीन्स जब सब कुछ फॉल हो गया, ख़त्म हो गया, पूरी तरह से डिसमेंटल हो गया, उसके बाद खड़े हो जाने की क्षमता। छठे भाव का स्वामी 8वें में बैठे, छठे का स्वामी 12वें भाव में बैठे, विपरीत राजयोग बन सकता है। इसी के साथ साथ छठे और 8वें का अगर एक्सचेंज हो जाए, तो छठे और 8वें के स्वामी अगर एक दूसरे के साथ बैठ जाएं, तब भी संभावना होती है विपरीत राजयोग बनने की। और उससे होता क्या है, आपके अंदर वो अद्भुत क्षमता आ जाती है जिससे कि आप गिर के खड़े हो सकें। गिर के बिल्कुल डाउनफॉल हो गया, आपको देख रहा है आदमी, सोच रहा है अब ये जीवन में दोबारा से खड़ा नहीं हो पाएगा, अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप उसको समझा दें कि भैया देखो, गिर के खड़े होने की क्षमता जो है वो हमारे अंदर है। दैट्स वाई 6th हाउस आपकी कुंडली को तो अलग अलग एरियाज़ में बांट देता है। वे देखें कि आपका छठे का स्वामी 8वें के साथ है, छठे का स्वामी 12वें के साथ है, तो ये मान के चलिएगा कि आपके चार्ट में विपरीत राजयोग की अद्भुत क्षमताएँ हैं। अगर 6th का लॉर्ड 8th या 12th में है तब तो वो बनेगा ही बनेगा, बट अगर इन दोनों के साथ कंजंक्शन में है, कैसे होते हैं कंजंक्शन मैंने शुरू में बताया है, या फिर इनके साथ उसने एक्सचेंज करा है, तब भी विपरीत राजयोग यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। और ये कैसे होगा? ये आपके परिवार में आपको बिल्कुल अलग तरह, बिल्कुल सेपरेट एंटिटी दिखाएगा। मतलब आपका परिवार ये कहेगा कि हमारी फैमिली में सबसे स्ट्रांग विल पावर इस व्यक्ति की है, चाहे लेथार्जिक है, इसके मन में काम करने की इच्छा नहीं है, सुबह 10-12 बजे उठता है, लेकिन जब सब कुछ फेल हो गया ना, ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ डाउनफॉल की तरफ चला गया, फिर भी उठ खड़े होने की क्षमता इस व्यक्ति के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। दैट्स द विपरीत राजयोग ऑफ द 6th लॉर्ड या 6th हाउस, जो भी आप कहना चाहें। दूसरी बात क्या है, छठे भाव में कोई राशि आपके आ रही होगी, या तो वो राशि होगी 1, 5, 9, या होगी 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12। अब इन राशियों को ज्योतिष में अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। सिंपली 1, 5, 9 को हम कहते हैं फायर राशियाँ, अग्नि तत्व राशियाँ। देखिए, जब अग्नि तत्व राशियाँ आपके छठे भाव में आते हैं तो बेसिकली आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी वीकनेस है आपकी एनर्जी। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी वीकनेस दोनों है। 6th हाउस 2 धारी तलवार है, दोनों ये है। एनर्जी हो सकती है इस तरह से आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो जब आप उसको अपने फेवर में कर लें। आपको पता है कि शेड्यूल बनाना है, डे टू डे मुझे क्या करना है, कैसे वर्क करना है, नहीं करना है, मैं हर काम अपने अनुसार करूँगा, जैसा मुझे करना होगा आई डू। और यही वीकनेस तब बन जाती है जब आप लेथार्जिक हो जाते हैं। बिकॉज कई बार मैं देखता हूँ छठे भाव में 1, 5, 9 नंबर लिखा हुआ है, 159, एंड पर्सन सुबह सोचता है मैं बहुत कुछ करूँगा, बट शाम आते आते ही फील्स कि पूरा दिन निकल गया बट मैं कुछ कर ही नहीं पाया, मैं कुछ इनिशिएट ही नहीं कर पाया, अपनी तरफ से कुछ बना ही नहीं पाया। ये 6th हाउस में होता है जब 159 राशियाँ हों। एंड अल्टीमेटली 1, 5, 9 होने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं किसी ऐसे कर्म से प्रभावित हैं, या मैं कहूँ पीड़ित हैं, जिसमें आपने पास्ट लाइफ में या तो किसी के साथ बहुत बैड बिहेवियर करा, किसी को पीटा, मारा, एग्रेसिवली किसी के साथ बिहेव करा, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये बिहेवियर्स आपके साथ किए गए। तो मैं जब भी 159 6th हाउस में देखता हूँ, मेरा पहला ही कहना होता है भैया कोशिश करो इस लाइफ में, अगर तुमको कोई फिजिकली असॉल्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो तुम उसके साथ ना रहो। जैसे मैरिज में होता है कि भैया मेरी मैरिज के अंदर चीटिंग वीटिंग सब छोड़िए, मैरिटल अब्यूज़ है, मारपीट होती है 159 में था 6th हाउस। कोशिश करो उस जगह से आप दूर हो सकें, और आप ये काम बिल्कुल भी कभी ना करें, अदरवाइज आप छठे भाव के बेकार कर्मों को, बैड कर्मास को चैनल अप कर लेंगे। अगर यहीं पर 2, 6, 10 हो तो 2, 6, 10 इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। जॉब हो, मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, हर जगह आपकी पहली डिमांड होती है स्टेबल होना। अगर कोई आपसे कह रहा है जॉब है बट परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, 2-3 मंथ है और परमानेंट होगी भी नहीं, कोई फ्रीलांस है भाई, तो हो सकता है ये आपकी स्ट्रेंथ
आपकी स्ट्रेंथ क्या है? स्टेबल करना, हर चीज़ को स्टेबल की तरफ परिवर्तित कर देना, और यही आपकी यहाँ वीकनेस बन रही है, तो आप उस चीज़ को ऑप्ट ही ना करें। तो स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है स्टेबिलिटी। मैरिज में, रिलेशनशिप में या फिर ऑफिस में, वर्क में, हमेशा यहाँ पे व्यक्ति जो है फार साइटेड होता है। वो ये पहले पूछता है कि भैया यहाँ चीज़ लंबे समय तक टिकेगी या नहीं टिकेगी, एंड अगर वो सेंस कर ले कि ये चीज़ लंबे समय तक नहीं चलने वाली है, हिल कम आउट ऑफ इट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और वीकनेस यही है कि हम किसी चीज़ को समय ही नहीं दे पाते। मतलब कुछ ऐसे प्रपोजल्स के बारे में सोचिए जिसमें आप किसी रिलेशन में गए हो, आप सामने वाला आपसे कह रहा है कि भाई थोड़ा सा टाइम दो, समझते हैं, आगे लेके जाएंगे, करेंगे, कुछ सोचेंगे। यू आर लाइक नहीं, मुझे तो शुरुआत में ही पूरा कंफर्मेशन चाहिए, और ये सबसे बड़ी वीकनेस के रूप में यहाँ दिखाई दे जाता है। ऑफिस में या वर्क में भी, जैसा मैंने कहा, करियर में बेसिकली स्टेबल होना आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ या सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मतलब एस्ट्रोलॉजर के पास जब भी आप जाओगे, 2, 6, 10 अगर आपके छठे भाव में है, तो आप उससे ये ज़रूर कहोगे कि सब कुछ है मेरी लाइफ में, बट मुझे स्टेबिलिटी जब फील नहीं होती है ना, तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। 2, 6, 10 अगर 3, 7, 11 हो, एयर एलिमेंट की राशियाँ हो, तो एयर मीन्स एक्सपेंशन, कुछ नया करने की क्षमता। स्ट्रेंथ क्या है? आप बहुत कुछ नया करना चाहते हैं, और वीकनेस क्या है? आप हमेशा अपने आप को ऐसे घर में पाते हैं, ऐसे दोस्तों के बीच में पाते हैं जो इनोवेटिव ही नहीं है, जो कुछ नएपन के बारे में सोचते ही नहीं है। वही धकियानूसी, वही सेम साइकिल, उनका दिन भर वही रेडियो की तरह रिपीट करना, एंड यू विल फील एक पॉइंट आने के बाद कि भाई ये रेडियो की तरह बजते रहता है, बट नथिंग इज़ यूनिक है। यूनिक कुछ नहीं है, इनोवेटिव कुछ नहीं है, कुछ नया एक्सपीरियंस मुझे करना। 3, 7, 11 इन द 6th हाउस, छठे भाव के अंदर हो तो। और यहाँ पर करियर में या प्रोफेशन में भी यही समस्या होती है। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो कि क्लर्क की जॉब पे उन्होंने ज्वाइन करा, 3, 7, 11 में से एक राशि उनके छठे भाव में है, एंड 10-15 साल होने के बाद वो उसके बच्चों को हमेशा फ्रस्ट्रेट ही दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? रीज़न इज़ सिंपल, क्योंकि वो इनोवेट नहीं हो रहा, एक्सपेंड नहीं हो रहा, कुछ नया नहीं कर पा रहा। इस वजह से उनकी पूरी फैमिली लाइफ ही ट्रॉमेटाइज्ड है बैडली, बिकॉज नया कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, इनोवेटिव नहीं हो पा रहे हैं। मैरिज में भी आप देख सकते हैं, अगर आपकी मैरिज इज़ फीलिंग लाइक एक शेड्यूल्ड मैरिज हो गई है, मतलब मैरिज नहीं हुई है, एक तरह का एक शेड्यूल हो गया है, उठो जगो, ये काम करो, वो काम करो, एंड देन सो जाओ, ना, इट विल नॉट वर्क। वही आपके लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी। और अगर यहाँ पर 4, 8, 12 हो तो आप ये समझिए इमोशंस वो आपकी स्ट्रेंथ भी हैं। इमोशंस यहाँ पे स्ट्रेंथ भी हैं, अगर आप उन्हें स्ट्रेंथ बना ले, बिकॉज 4, 8, 12 में बहुत मुश्किल होती है, बिलीव मी। मैं महसूस कर सकता हूँ, आपको तो ऐसा होता है कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व हुए, किसी में अपने इमोशंस इन्वेस्ट करे आपने, एंड यू विल फील कि भैया बस ये व्यक्ति अब मुझे दुख देगा, मुझे मानसिक इमोशनल पेन ये देना शुरू करेगा, इमोशनल ट्रॉमा देना शुरू करेगा। 4, 8, 12 की यही कहानी है। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ये है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है, बट बहुत मुश्किल है, बिलीव मी। 4, 8, 12 अगर छठे भाव में हो, आई कैन अंडरस्टैंड, काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जैसे ही कहीं किसी रिलेशन में, मैरिज में, कहीं भी, ऑफिस में, कहीं भी आपने इमोशंस इन्वेस्ट करे, इवन घर में, यू विल फील कि लोग जो है वो इमोशनली बिल्कुल ब्लैकआउट हो चुके हैं, इमोशनली बिल्कुल कोल्ड हो चुके हैं, और यही सबसे बड़ी स्ट्रगल या चैलेंज बेसिकली यहाँ पे बन जाती है। तो ये तो हमने राशिज़ के बारे में देखा, और क्या सबसे बड़ा कर्म पास्ट लाइफ में रहा था। 4, 8, 12 है तो आपने, हो सकता है या तो बहुत ज़्यादा इमोशनली टॉर्चर हुए हो पिछली लाइफ में, या किसी को इमोशनली आपने टॉर्चर कराया। 3, 7, 11 अगर यहाँ पे है तो हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने किसी को एक्सपेंड नहीं करने दिया हो। जैसे होता है ना कि आप मैनेजर थे, आपके सामने कोई आया, भाई मैनेजर साहब ये मेरा एक नया प्लान है, वो क्लर्क था, आपने कहा प्लान सब भाड़ में जाए, मुझे तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना। तो ये एक बेसिक कर्मा हो सकता है, या तो आपके साथ हुआ है या आपने ये किया है, एंड अदर राशिज का हमने अभी देखा ही है। दूसरी बात है कि आपके छठे भाव में लेट्स से एक से अधिक ग्रह हैं। देखिए, छठे भाव में एक से अधिक ग्रह होना कोई बेकार नहीं है। आप अंबानी का चार्ट देखोगे तो उसके अंदर 6th हाउस में एक से अधिक प्लैनेट हैं। क्या उससे वो बेकार हो जाते हैं? नहीं, एक से अधिक ग्रह होना एक्चुअल में अच्छा है अगर उसके अंदर अष्टमेश बैठा है या द्वादशेश बैठा है। ठीक है, क्यों अच्छा है? क्योंकि ये आपको क्षमता देता है कि आप गिर के उठ सकते हो। अगर वहाँ मंगल बैठा है, शनि बैठा है, अष्टमेश बैठा है, द्वादशेश बैठा है, तो एक से अधिक प्लैनेट होना या छठे भाव में प्लैनेट होना बेकार नहीं है। ये आपको क्षमता देता है कि आप गिर के उठ सकते हो। कभी भी आपको ये फियर नहीं लगता कि मेरी लाइफ में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से छठे भाव में कई बार एक से अधिक प्लैनेट हो, अष्टमेश हो, द्वादशेश हो, तो बिजनेस की संभावना बहुत अच्छी होती है, क्योंकि व्यक्ति को डर ही खत्म हो जाता है।
उसको ये लगता है ठीक है यार ये बिजनेस फेल करेगा, कुछ और कर लेंगे, फिर कुछ और कर लेंगे। इस तरह से एक फ्रीडम दे देता है आपको माइंड को, एक मन में एक फ्रीडम आ जाती है, एक स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र डिसीजन मेकिंग की क्षमता आ जाती है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि छठे भाव में जो भी प्लैनेट बैठा है, अगर वो लग्नेश है, लग्नेश से संबंध है, मतलब लग्नेश से, लगन का लॉर्ड सिक्स्थ में, सिक्स्थ का लॉर्ड लगन में, लग्नेश के साथ कंजंक्शन में है आपका षष्ठेश, तो थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि छठा भाव आपका शत्रु है और लगन आपका स्वभाव है, आपका बिहेवियर है, आपका एटीट्यूड है। अब आप एक ऐसे घर की कल्पना कीजिए, एक ऐसे कमरे की कल्पना कीजिए जिसमें एक तरफ आप बैठे हैं और एक तरफ आपका शत्रु बैठा है। आई एम नॉट सेइंग कि आपका शत्रु आपको हार्म करेगा ही करेगा, बट आप क्या एक कमरा साझा कर सकते हैं अपने शत्रु के साथ, अपने दुश्मन के साथ? कोई भी नहीं कर सकता। हर व्यक्ति कहेगा भाई शत्रु से तो राम बचाए। वही यहाँ पर स्थिति है। लग्नेश का छठे में होना है, षष्ठेश का लगन में होना है, इन दोनों का मिलना ठीक नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे से जितना दूर रहें उतना बेहतर है। वृषभ लगन में और स्कॉर्पियो लगन में जनरली कुछ एक्सेप्शंस होता है, बट जनरली वो थोड़े परेशान भी होते हैं अपने खुद के ही स्वभाव के कारण। वृषभ लगन का व्यक्ति या स्कॉर्पियो लगन का व्यक्ति दूसरों से कम और खुद के ही स्वभाव से, उसके 2-3 क्वेश्चंस तो खुद के ही दिखाई देंगे। मैं ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता, मेरा शेड्यूल ठीक नहीं है, मेरे खुद के ही अंदर कुछ जो है वो ट्रबल्स हैं, खुद का ही स्वभाव ठीक नहीं है, ऐसी कुछ बातें वो कहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि बेसिक समस्या ये होती है कि आप अपने शत्रु के साथ एक कमरा साझा नहीं कर सकते। इम्पैक्ट होता है। कुछ लोग कहेंगे मेरा जो षष्ठेश है वो तो अस्त है साहब। तो षष्ठेश का अस्त हो जाना बेकार नहीं है। षष्ठेश का अस्त हो जाना 2 कंडीशंस या 2 इंडिकेशंस देता है। अगर आप इससे परेशान हैं तो इसके पीछे का बेसिक रीज़न या तो कोई कर्स है, कोई आप कह सकते हैं कोई ब्लैक मैजिक है, या कुछ बुरी नज़र लग जाना है। मतलब कई बार मैं देखता हूँ कि षष्ठेश जो है अस्त है आपकी कुंडली में। कैसे देखना है? अपना बर्थ चार्ट ओपन करो, प्लैनेटरी फिगर्स में जाओ, यहाँ पर अगर कंबस्ट लिख रहा है, ठीक है, कंबस्ट लिख रहा है आपके षष्ठेश के सामने, प्लैनेट के सामने, मीन्स वो अस्त है। अब यहाँ पर मैं नेगेटिव क्या देखता हूँ? नेगेटिव ये देखता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी का शुक्र है षष्ठेश, ठीक है, और वो अस्त हो गया, तो शुक्र हम क्या जानते हैं? शुक्र के बारे में एक वर्ड लिखो, रिलेशनशिप, ठीक है। तो रिलेशनशिप के बारे में जैसे ही वो लोगों को बताएगा ना, वैसे ही उसके रिलेशंस फेल कर जाएंगे। मान लो किसी का शनि है और वो अस्त हो गया, कंबस्ट हो गया। अब शनि मीन्स ऑफिस। आपके ऑफिस में परेशानी कब आएगी? तब आएगी जैसे ही आप उसके बारे में किसी को बताते हैं। आपने लोगों को ढिंडोरा पीट पीट के बताया मेरा प्रमोशन होने वाला है, एंड बूम, एकदम से एक बिजली सी पड़ती है और आपके जो ऑफिस हैं वहाँ पे रिलेशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी तरह और प्लैनेटों को आप देख सकते हैं। लेट्स से आपका जुपिटर है, ठीक है, तो जुपिटर के बारे में एक वर्ड क्या बनता है? जुपिटर के बारे में एक वर्ड है नॉलेज, गुरु या फिर फाइनेंस। 3 बातें अगर हम कहें तो कंबस्ट हुआ। आपने जैसे ही अपने मान लीजिए अपनी स्टडीज़ के बारे में बताया, आपको कुछ डाउन टर्न हो जाएगा। अपने पैसे के बारे में बताया कि यार कल देखो मैंने स्टॉक से बहुत पैसा कमाया था, 2 दिन बाद आप देखेंगे कि आपको लॉस हो गया। ये चीज़ें तो अस्त प्लैनेट में, 6th लॉर्ड में एक ही समस्या होती है कि जैसे ही आप उसके बारे में लोगों को बताते हैं, पब्लिकली लोगों को अवेयर करते हैं, इनलाइटन करते हैं, वैसे ही वहाँ पे समस्या आ जाती है या महसूस हो जाती है। और अच्छी बात क्या है इसकी? अच्छी बात यह है कि जैसे आप कह सकते हैं अस्त प्लैनेट में, वैसे हम देखेंगे इसको इन डिटेल, बट सिंपल टर्म्स में कहूँ तो अस्त प्लैनेट जो होता है उससे आपको नेम फेम मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ सूर्य। विद द हेल्प ऑफ सूर्य, अगेन आई एम सेइंग कि वी डिस्कस इट इन अस्त प्लैनेट चैप्टर, बट सूर्य की मदद से इट मीन्स कि आप अस्त प्लैनेट से नेम फेम जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लो किसी का शुक्र अस्त है और वो रिलेशन रिलेटेड रील्स बनाता है या फिर इंस्टा पे एक्टिव है बहुत ज़्यादा, या लग्जरी रिलेटेड रील्स बनाता है, तो उससे जल्दी सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही आप देखते हैं कई लोग जो होते हैं वो स्कैमर्स एंड फ्रॉड पीपल्स और लाइक उनके खुद के पास कुछ भी नहीं है, बट स्टिल दे शोकेस देयर पर्सनैलिटी इंस्टा पे, ये जैसे कि वो बहुत बड़े करोड़पति लोग हों, और वो लोगों को जो है वो स्कैम भी कर देता है। क्यों कर देता है? बिकॉज अस्त प्लैनेट आपको ये काम करने की क्षमता प्रदान करता है। अस्त प्लैनेट एक बहुत अलग चैप्टर है और उसको हम अलग ही दुनिया के अंदर या चैप्टर के अंदर समझेंगे। अब बात आती है वक्री की, कि मेरा तो षष्ठेश जो है साहब वक्री होकर बैठा हुआ है। तो षष्ठेश का वक्री होना इज़ नॉट बैड, ये बेकार नहीं है। इसकी अच्छी बात बस ये है, इसकी अच्छी बात क्या है? इसकी अच्छी बात है कि आपका अगर कहीं पैसा अटका हुआ है या पैसा फंसा हुआ है तो वो वापस आपको ज़रूर मिल जाएगा इस लाइफ में, या फिर
किसी ने आपके साथ कुछ बुरा करा है, लेट से कुछ बुरा कहा है, आपकी इमेज को पॉल्यूट करा है, आपको बुरी तरह पोर्ट्रे करा है, कुछ गलत आपके बारे में कहा है, उसके साथ बुरी तरह से न्याय होगा। जैसे कि इस चार्ट के अंदर 6th लॉर्ड इज रेट्रोग्रेड। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दिस पर्सन गॉट सम स्पेसिफिक स्किल्स या फिर कुछ ऐसी सिद्धियाँ इसने प्राप्त कर ली रेट्रो 6th लॉर्ड की वजह से। 6th लॉर्ड का रेट्रो होना आपको सिद्धियाँ दे सकता है, 8th लॉर्ड का रेट्रो होना तो देता ही देता है, 6th का भी दे सकता है। जनरली हम इस सिद्धियाँ कब सुनते हैं, जैसे हम पुराने समय में सुनते हैं कि कुछ महात्मा थे, उनसे कुछ किसी ने अभद्र व्यवहार करा और महात्मा ने उनको श्राप दे दिया। द एंगर 6th इज ऑल अबाउट दोज ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस या फिर इशूज़। 6th लॉर्ड का रेट्रो होना भी वही सिद्धि आपको दे सकता है जिसमें आपकी कोई बात कहें एंड इट कम्स ट्रू, वो ट्रू हो जाए, क्योंकि छठा भाव जो है दूसरे भाव वाणी के साथ एक पवित्र त्रिकोण का निर्माण करता है, इसीलिए करता है। छठा भाव वाणी के साथ पवित्र त्रिकोण बनाता है। 6th लॉर्ड इज़ नॉट बैड ऑल टाइम। अगर वो रेट्रो है तो ऐसे लोगों के पास अगर वो कुछ गलत के मतलब किसी ने उनको हर्ट कराया दे से समथिंग होने की क्षमता अद्भुत होती है। अब इसका नकारात्मक पहलू क्या है? नकारात्मक पहलू है कि 6th लॉर्ड अगर रेट्रो हो गया है तो जॉब स्टेबिलिटी, वर्क प्रेशर, वर्क पॉलिटिक्स हमें अधिक देखने को मिलती है। थोड़ा वर्क डिलेमा भी रहता है कि मतलब ये काम मेरे लिए ठीक है, ठीक नहीं है। और छठे भाव में हम छठे भाव को बुरा क्यों कहते हैं बेसिकली? देखिए, छठा भाव जो है वो आपके रिलेशनशिप्स को अंत कर देता है, उनको समाप्त कर देता है। कारण क्या है कि छठे भाव में शुक्र का मरण स्थान है। अब मरण स्थान का मतलब क्या है? मरण स्थान का मतलब है कि छठे भाव में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से शुक्र खत्म हो जाता है। शुक्र क्या है? प्रेम है, तो छठा भाव प्रेम को खत्म कर देता है। इसी तरह छठे भाव का अधिपति भी प्रेम को खत्म करता है। अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में ज़्यादा ग्रह बैठे हैं या छठे भाव का स्वामी लेट्स से दारा कारक के साथ है, दारा कारक छठे भाव में है, सप्तमेश छठे भाव में, मतलब कोई भी इंटरेक्शन आप देखते हैं मैरिज के प्लैनेटों का छठे भाव के साथ, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो दारा कारक हो, चाहे वो सप्तमेश हो, अगर 6th के साथ कहीं भी कनेक्ट कर गए तो आप उसकी वजह से अपने रिलेशनशिप्स में फेलियर देखेंगे। इसीलिए सप्तमेश का छठे में बैठना है, षष्ठेश का सप्तम में बैठना इज़ नॉट दैट ग्रेट, इतना अच्छा वो नहीं माना जाता। और दूसरी बात, कई बार मुझसे लोग आते हैं पूछने मैच मेकिंग में कि चलेगी या नहीं चलेगी। मैं आपको सीधा फंडा देता हूँ, सीधा फंडा कि आपकी मैरिज किस वजह से फेल होगी, क्या कारण है जिसकी वजह से फेल होगी। आपके छठे भाव की वजह से। आपके छठे भाव में अगर कोई प्लैनेट है तो उस प्लैनेट का नाम पेपर पे लिखो। फॉर एग्जांपल इन दिस चार्ट छठे भाव में प्लैनेट है बुध, मैंने बुध का नाम पेपर पे लिखा कि भैया बुध बैठा है, ठीक है। बुध क्या क्या दिखाता है? बुध बेसिकली दिखाता है कम्युनिकेशन। बुध आपका दिखाता है आपके किस चीज़ को? कम्युनिकेशन के साथ साथ बुध आपका मेनली तो कम्युनिकेशन को दिखाता है और इसके साइड में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, फाइनेंशियल प्लानिंग को दिखाता है। तो आपकी मैरिज इन्हीं दो कारणों से फेल हो गया तो आपका कम्युनिकेशन ही बहुत ड्रॉप हो जाएगा या फाइनेंशियल प्लानिंग आप नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पर एक से अधिक प्लैनेट है, मान लीजिए मर्क्यूरी भी है और जुपिटर भी है, तो मैं जुपिटर के भी की पॉइंट लिखूंगा कि जुपिटर मीन्स चार्ट मैचिंग, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, इनकी वजह से फेलियर आएगा। अगर यहाँ पर शनि है तो मैं शनि भी लिखूंगा, शनि मीन्स प्रोफेशन। अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट ही नहीं है तो मैं इसके स्वामी को देखूंगा। छठे भाव का लॉर्ड कौन है? छठे का लॉर्ड फॉर दिस चार्ट इज लेट्स से जुपिटर, तो मैं जुपिटर को देखूंगा। मैं कहूँगा जुपिटर की वजह से फेल होगी। जुपिटर की दशा, अंतर्दशा, इनमें थोड़ा संभल के रहना। और यही बात आप नवमांश पे अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सटीक 100% सटीक रिजल्ट आपको मिलेंगे कि भैया मैरिज फेल तो इस रीज़न से होगी, कोई दूसरा तीसरा चौथा उसका रीज़न ही नहीं है, चाहे कितना ही खोजते रहो, ठीक है। तो छठे भाव के बारे में मुझे लगता है हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं कि षष्ठेश आपकी कुंडली के 12 भावों में कैसा परफॉर्म करता है। इसके बाद हम आगे और भी सीरीज़ लेके आएंगे अबाउट 6th लॉर्ड। अगर आपको पसंद आता है तो कनेक्ट बनाए रखिएगा। तो षष्ठेश मान लीजिए आपकी लगन में बैठा है। देखिए, षष्ठेश का लगन में होना आप किसी भी क्लासिकल टेक्स्ट में इसको अच्छी पोजीशन नहीं मानेंगे, क्योंकि लगन में आप ऐसे प्लैनेट प्रेफर करते हैं जो कि पंचमेश हो, नवमेश हो। इसीलिए कई लोग तो जो है वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास वरीड होके आते हैं, टेंस होके आते हैं कि मुझसे कह दिया है कि मेरा षष्ठेश लगन में बैठा है, इस वजह से मैं लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पाऊँगा। तो क्या ये बात सच है? एक्चुअल में ये बात सच नहीं है, क्योंकि षष्ठेश आपकी ग्रोथ को कभी भी हैम्पर या प्रभावित नहीं करता या पीड़ित नहीं करता। आपकी कुंडली में कोई भी एक ऐसा भाव नहीं है जो कि आपके लिए खराब हो या आपके लिए मुश्किल हो एक्चुअल में, अगर आप उस भाव का रियल मतलब समझते हैं तो। षष्ठेश का मतलब क्या है? षष्ठेश का मतलब है ट्रबल्स से निखरना। समस्याएं आएंगी, चैलेंजेस होंगे, ऑब्स्टेकल्स होंगे। चीज़ें या जीवन एक सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं होगा, कुछ अलग ही लाइफ आप जी रहे होंगे।
किसी भी महापुरुष का चार्ट देखो या किसी भी महापुरुष का जीवन देखो, उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आई थी, बट दे लिव अ आइडियल लाइफ, मतलब एक ऐसा जीवन जीते हैं जिससे कि और लोग भी उनको फॉलो करें, और यही षष्ठेश लगन में बैठ के दिखाता है। नकारात्मक बातें तो मैं भी आपको बता सकता हूँ, 10 15 20 आप जितनी कहें उतनी बता सकता हूँ। हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है, हेल्थ में चैलेंजेस हैं, एटीट्यूड में दिक्कत है, कॉन्फिडेंस के इश्यूज़ देगा, बोल नहीं पाओगे, बात नहीं कह पाओगे, कुछ करना चाहोगे तो कर नहीं पाओगे, लथार्जिक फील होगा, डिस्टर्बिंग फील होगा। बट क्यों ऐसा फील हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न है। इसके पीछे का रीज़न है कि बेसिकली आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस लाइफ में कि आप कुछ बड़ा करके दिखाएं। षष्ठेश लगन में बैठ के ये कहता है कि आप लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाइए, सामान्य चीज़ें मत करिए। मैं बहुत से चार्ट्स देखता हूँ जिसमें षष्ठेश लगन के अंदर है, एंड पर्सन छोटी चीज़ों से या सामान्य चीज़ों से कभी भी खुश ही नहीं होता। अगर उसको जॉब करनी है तो विल गो फॉर कि भैया कुछ एग्जाम्पलरी जॉब मुझे करनी है, ऐसा कुछ जॉब करके दिखाऊंगा जो हमारी फैमिली में अब तक किसी ने करा ही ना हो। कुछ काम करना है तो ऐसा ही कुछ एडिशनल वर्क करके दिखाऊंगा जो अब तक हमारी फैमिली में कोई कर ही नहीं पाया। दैट्स व्हाट सिक्स्थ लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस डू। हमेशा नेगेटिव नहीं होता, हमेशा परेशानीदायक नहीं होता। हाँ, उसकी कुछ परेशानी भरी कंडीशंस हैं या विंडोज़ हैं। अच्छी बात क्या है कि कुछ अलग करके दिखाना, कुछ हटके करके दिखाना, ये उसकी अच्छी बात है। करियर में, जॉब में जो बेसिक कंसर्न्स होते हैं कि भाई जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, षष्ठेश लगन में बैठेगा तो आपको शुरुआत से ही महसूस होगा मुझे खुद का काम नहीं करना, मुझे किसी के अंडर काम करना है। किसी के अंडर काम करता करता मैं खुद का काम कर लूँ, दैट्स फाइन, बट मैं कुछ काम पहले सीखूंगा। आई लर्न समथिंग एंड देन आई स्टार्ट। क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति बहुत बुद्धिमानी से सोचता है, बुद्धिमत्ता आ जाती है उसको। वो ये सोचता है कि अगर सारी ही प्रॉब्लम्स मेरे ऊपर आई, रोज़ मैं कर्जे में रहा, रोज़ मैं परेशान रहा, तो मैं कैसे ही अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाऊँगा। इस वजह से ही विल गो फॉर किसी से सीखेंगे एंड देन विल डू, तब हम करके दिखाएंगे। दैन वी विल डू, हम तब कुछ करके इनिशिएटिव लेके दिखाएंगे। सिविल सर्विसेज के लिए या फिर स्टेट पीसीएस के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंडीशन है। सिक्स्थ लॉर्ड आपकी लगन में बैठा हुआ है, और इसी पोजीशन की वजह से, एज आई सेड, सिक्स्थ लॉर्ड है और लगन के अंदर बैठा हुआ है। इसी पोजीशन की वजह से या इसी व्यवस्था की वजह से कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बिंग हो जाती हैं। कौन सी चीज़ें डिस्टर्बिंग होती हैं? इन लॉस थोड़े डिस्टर्बिंग हो जाएंगे, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट देखने को मिल सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट हो सकता है। एंड फोर्थ कंडीशन और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि मैरिज या इन लॉस से रिलेटेड कुछ ट्रबल्स आ सकते हैं। इन 4 बातों का ध्यान रखिएगा। इवन सिक्स्थ लॉर्ड लगन में होता है, लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे क्या बीमारियों से हमेशा डर के रहना है, छठा भाव तो बीमारियों का है। आई विल गो फॉर ऐसी बीमारियाँ जो सडनली स्टार्ट होती हैं, सडन आउटब्रेक होता है जिनका, या फिर कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज़ जो आपसे डॉक्टर कहे कि अनडायग्नोज है, हमें समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें हुआ क्या है। आपको डरना तभी है जब आपसे ये कोई 3 बातें कहता है कि भैया अनडायग्नोज है। कोई एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए और वो कहता है आपसे कि सब कुछ तो ठीक है बट फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा, दैन थोड़ा सा वरिड होने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसी पोजीशन में मैंने देखा है कि समस्याएं तब जरूर आती हैं व्यक्ति को जब वो कहता है कि मैं परेशान हूँ। तो मैंने 3 कंडीशंस देखी हैं। पहला, वो उसी घर में रह रहा है जिसमें उसके दादा दादी, मदर फादर रहते हैं, मतलब एंसेस्ट्रल हाउस है। दूसरा, उनका कोई फैमिली दुश्मन है, रिमेंबर फैमिली दुश्मन है जो कि थोड़ा सा अकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, ब्लैक मैजिक एंड ऑल इन चीज़ों के अंदर है। और तीसरा, फैमिली में किसी को अनडायग्नोज हेल्थ इशू है जिसके बारे में डॉक्टर ने भी कहा है भाई सडनली हुआ है और हमें भी इसके बारे में पता नहीं है। यही 3 समय या 3 स्थितियों में आपको डरना चाहिए। अदर देन दैट डरने की सिक्स्थ लॉर्ड लगन में बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 31 to 33, 31 से 33 में कुछ ट्रबल्स हो सकती हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, और बेसिकली ऐसे इश्यूज़ जिसके अंदर बीपी या आप कहें कि बाइक ड्राइविंग, कार ड्राइविंग थोड़ा सेफली करें, हाँ करनी चाहिए, उसमें कोई भी परेशानी की भरी बात नहीं है। बट कब हमें डरना चाहिए? जब वो 3 कंडीशंस हो जो मैंने आपको शुरू में बताई है। क्योंकि यहाँ पर प्रारब्ध आपका बहुत भारी होता है, और प्रारब्ध के भारी होने का परिणाम आप जानते हैं। प्रारब्ध जब भारी होता है तो ऐसा लगता है कि मेरे आसपास जो भी कुछ है उसके ऊपर मेरा कंट्रोल ही नहीं है। आपको विश्वास होगा, मैं ऐसे लोगों से बात करता हूँ जो कि कहते हैं कि भाई मैं जिस घर में हुआ हूँ ना, मेरा घर जिस घर में हुआ है, मैं इस जगह की वजह से परेशान हूँ। मेरी फैमिली के हेल्थ इश्यूज़ या मेरी फैमिली के जो डिस्प्यूट्स हैं या इनके ऊपर जो कर्जे हैं, मतलब मेरे जन्म से पहले की जो इनकी समस्याएं हैं ना, मैं उन्हें ही फिक्स करने में लगा हुआ हूँ। ये है कंडीशन, जहाँ तक मैंने इसको नोट करा है। अब अगर वहाँ पर लेट्स से राशि भी हम देखें तो राशि वाइज भी आप देखिए कि कौन सी राशि है। अग्नि तत्व की राशि है क्या, मैंने वो एक्सप्लेन करा है। अग्नि में
पृथ्वी में, वायु में, जल में कैसा काम करता है। अब अगर यहाँ षष्ठेश के साथ अष्टमेश भी बैठ जाए, 6th लॉर्ड के साथ 8th लॉर्ड भी आ गया साहब, अब ये विपरीत राजयोग बन गया। इसका मतलब है कि भाई तुम अपने घर से बाहर चले जाओ, बाहर जाके कुछ शुरुआत करो, यू विल बी बेटर, बहुत जल्दी लाइफ में कुछ अचीव कर लोगे। जैसे आपका षष्ठेश तो लगन में बैठा है, अब आपका अष्टमेश या द्वादशेश, 8th लॉर्ड 12th लॉर्ड पंचम भाव में, नवम भाव में, या फिर उसके साथ ही बैठे हुए हैं, कोई भी उनके बीच में कंजंक्शन बन गया, नक्षत्र एक्सचेंज हो गया, राशि एक्सचेंज हो गया, ये आपको संभावना देता है कि तुम अपनी फैमिली में कुछ नया शुरू करने के लिए आए हो। तुम अपनी फैमिली में नया शुरू करने आए हो। तुमको हमेशा लगेगा कि मुझसे पहले मेरी फैमिली अपनी ही समस्याओं में उलझी हुई थी एंड मैं फैमिली में कुछ नया करके दिखा गया, स्टार्टेड समथिंग न्यू। तो जॉब के लिए बहुत बेहतर है, खुद का वो सीख के बिजनेस करने के लिए बहुत बेहतर है। और कुछ आप जो है वो काम ऐसे भी कर सकते हैं जो कि मंगल ड्रिवन हो। मंगल ड्रिवन का मतलब है कुछ ऐसे वर्क, कुछ ऐसे प्रोफेशंस जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज को हमने देखा, और सेकंड जैसे इंजीनियरिंग हो गई, मेडिकल साइंसेज हो गए, जिसके अंदर थोड़ा टेक्निकल प्रोफेशन है, बनाया जा सकता है डिपेंडिंग कि आपके लगन में और कौन प्लैनेट बैठा है। चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा पे इम्पैक्ट आएगा, सूर्य बैठा है तो सूर्य पे इम्पैक्ट आएगा, तो वो फादर मदर उनके ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट अपना क्रॉस शिफ्ट कर सकता है। अगर त्रिकोण यहाँ पर मजबूत स्थिति में है, कोस छठा भाव भी अर्थ त्रिकोण है, और एक्चुअल में षष्ठेश जब द्वितीय भाव में आता है तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि शुरुआत से ही व्यक्ति काफ़ी प्रैक्टिकल होता है। उसका मानना होता है कि भाई मेरी लाइफ में मैटर क्या करता है, मेरी लाइफ में मैटर करता है कि मेरा अच्छा प्रोफेशन हो, मेरा करियर सेट हो, मैं फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर सकता हूँ और कर पाऊँ, और अच्छी तरीके से डिफरेंट सोर्सेज से पैसा जनरेट कर पाऊँ। मतलब काफ़ी प्रैक्टिकल थिंकिंग। यहाँ पे एक इमोशनल थिंकिंग आपको तभी देखने को मिलेगी जब आपके द्वितीय भाव में 4, 8, 12 नंबर की राशि हो या चंद्रमा हो, तब तो कह सकते हैं कि हाँ किसी रिलेशन में, किसी मैरिज में कुछ ट्रॉमा हो गया। बट इन जनरल आपको कोई मैरिज रिलेशन का ट्रॉमा बेसिकली तब देखने को नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज व्यक्ति थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट का होता है, उसका फोकस होता है अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे, अपनी वेल्थ पे। अब अगर हम करियर ऑप्शंस की बात करें तो 6th लॉर्ड वी नो जॉब को रिफ्लेक्ट करता है। सेकंड में बैठ के जॉब की टेंडेंसी वो बढ़ा देता है, उसको लगता है कि मैं जॉब सेक्टर से या जॉब सर्विसेज से ज़्यादा जो है इनकम जनरेट कर सकता हूँ। तो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, प्राइवेट सर्विसेज के लिए, या फिर कोई भी ऐसी सर्विस जिसमें फाइनेंस प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, या फिर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जो कि बेसिकली फाइनेंस, इंश्योरेंस या फिर हेल्थ सेक्टर इनके बारे में बात करता है, वहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं। इन थर्ड, अगर आपके द्वितीय भाव में प्लैनेट बुध, प्लैनेट राहु, बुध हो या राहु हो, दोनों बैठे हों तो भी ठीक है, ये भी बैठे हुए हैं, तब जाके ये साइड हसल या बिजनेस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बैठ के आपके 8th हाउस को देखेगा। अब 8th हाउस से क्या याद आता है? 8th हाउस से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी याद आती है। इस वजह से 6th लॉर्ड का 2nd हाउस में होना कई बार परिवारों में प्रॉपर्टी मैटर्स की वजह से डिस्प्यूट दे देता है, और यही आपका प्रारब्ध है, यही आपका कर्म है, यही एक ऐसी चीज़ है जिसको आप थोड़ा बदल नहीं पाएंगे। आपको लगेगा यार मैं बहुत अच्छी सर्विस कर रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छा कुछ बना लिया है, बट फिर भी ये एक प्रॉब्लम क्यों है जिसको मैं फिक्स नहीं कर पा रहा। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, योर 6th लॉर्ड इन द द्वितीय भाव। ये आपको क्या कर रहा है? ये आपको अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मैटर को या पारिवारिक प्रॉपर्टी मैटर को फिक्स नहीं करने दे रहा है। तो मैं कहता हूँ कि जिस घर में डिस्प्यूट है, प्रॉब्लम्स है, और आपको लग रहा है कि आपका करियर उदय ही नहीं हो पा रहा, आप कोई जॉब नहीं निकाल पा रहे, जॉब अच्छी नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, उस घर से थोड़ी दूरी बनाइए, उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाइए। होता क्या है इसमें, जब नकारात्मक वर्क करता है, कुछ कर्मा है, प्रारब्ध तो है, छठे भाव का अधिपति प्रारब्ध है, तो नकारात्मक रूप से क्या होता है? ये होता है कि आपका पूरा परिवार एक छत के नीचे रहता है, आप सब एक ही कमरे के अंदर रहते हैं, और वहीं पे डिस्प्यूट हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स के बारे में बात हो रही है, एंड यू आर फीलिंग कि थोड़ी दिक्कत है। अब इन दिक्कतों से क्या होगा? आपका करियर ठीक नहीं हो पाएगा, आपकी एजुकेशन ठीक नहीं हो पाएगी, आपको लगेगा कि मेरी फैमिली की वजह से ही मेरे रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं। तो कई बार लव मैरिज में जो इश्यूज़ आते हैं, या मैरिज में जो फैमिली की वजह से इश्यूज़ या चैलेंजेस आते हैं, उनमें योगदान इसी पॉइंट का होता है। तो अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसी कंडीशन है, बिकॉज मैं आपका पूरा चार्ट तो नहीं जानता कि भाई द्वितीय भाव में राशि कौन सी है, कौन सा और प्लैनेट बैठा है, तो आई गिव यू द सिम्टम। अगर ऐसा कोई सिम्टम दिखाई देता है तो मेंटेन डिस्टेंस। नहीं, अगर आप मेंटेन डिस्टेंस करते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते रहेंगे और उनसे क्वेश्चंस पूछते रहेंगे कि भाई सब कुछ मैंने कर लिया, मेरी जॉब सेट क्यों नहीं हो रही है, सब कुछ मैंने कर लिया, बट क्यों मेरी फैमिली मेरे रिलेशन को काम ही नहीं करने दे रही, चलने ही नहीं दे रही, क्यों वो टिक ही नहीं पा रहे? कारण बहुत सिंपल है, और यही वो बेसिकली कारण बना हुआ है।
और तीसरी बात हम बात करेंगे अबाउट रिलेशंस एज वेल। तो रिलेशंस में जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर व्यक्ति की सोच थोड़ी प्रैक्टिकल होती है, तो प्रैक्टिकल सोच में अरेंज मैरिज को प्रेफर करता है, फैमिली एक्सेप्टेड मैरिजेस को प्रेफर करता है, और नहीं भी अगर करे, मान लो कुछ और कंडीशंस है, जैसे शुक्र भी आपका आपके द्वितीय भाव में बैठा है, सप्तमेश द्वितीय भाव में बैठा है और आपका षष्ठेश भी वहाँ पे बैठ जाए, तो क्या होगा, तो ये होगा कि आप लव मैरिज को प्रेफर करते हो, चाहते हो कि आपके ही अकॉर्डिंग मैरिज हो, बट चार्ट नहीं मिल रहे, कास्ट नहीं मिल रही, कल्चर नहीं मिल रहा, इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं या आ रही हैं। ये होता है षष्ठेश की वजह से। तो आपको इस प्रारब्ध कर्म को फिक्स करना है। प्रारब्ध कर्म है किसके साथ? उस परिवार के साथ जिसमें डिस्प्यूट है, जिसके अंदर लड़ाइयाँ हैं। अगर आपको वो दिखाई दे रहा है और आप उनसे दूर नहीं हैं, मतलब दूर होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ के भग जाएं, दूर होने का मतलब है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा तो सारे जो भी हमने पॉइंट बताए हैं उनमें यहाँ पे हमें चैलेंजेस या फिर डाउनफॉल ही देखने को बेसिकली मिलेगा। अब षष्ठेश की स्थिति कैसी है? क्या वो अस्त है, क्या वो वक्री है? इससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर वो अस्त है तो क्या इंडिकेशंस होंगे? तो जैसे ही आप अपने परिवार के बारे में, अपनी जॉब के बारे में बताओगे, मैरिज के बारे में बताओगे, उसमें समस्याएं आएंगी। अगर वो वक्री है तो फिर तो ये कन्फर्म है कि आप अपने परिवार में कोई आत्मा है जो वापस से रिपीट हो रही है। होता है ना कि यार परिवार में पहले कोई आत्मा थी एंड वापस से रिपीट हो रही है, उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत अधिक बढ़ जाती है। और हेल्थ मैटर्स में जैसे मैंने कहा, समस्याएं दो ही वजह से हैं। जैसे ही आपसे कोई ये कहता है कि भैया कोई अनडायग्नोज हेल्थ इशू है, कोई अनडायग्नोज प्रॉब्लम है, या फिर आप अपनी फैमिली से पूछते हैं अपने एंसेस्टर्स के बारे में, पित्राज के बारे में, पितृ के बारे में, और आपकी परिवार आपसे कहे कि हमें पता ही नहीं है। जैसे ये 3 आंसर्स आए, अंडरस्टैंड की प्रॉब्लम की जड़ केवल षष्ठेश है। जो प्लैनेट है उसकी चैंटिंग करो, उसके लिए लॉर्ड शिवा, क्यों सावन का समय चल रहा है तो लॉर्ड शिवा की तरफ डिवोटेड हो जाओ, ओम नमः शिवाय, कम से कम प्रणव मंत्र को तो चैंट करो ताकि इस प्रॉब्लम से निकल सको। अदरवाइज होगा क्या, बार बार जॉब, करियर, मैरिज, रिलेशन, इनके लिए कंसल्टेशंस लेने पड़ेंगे। अगर ये तीसरे भाव में हो तो षष्ठेश का तीसरे भाव में जाना इटसेल्फ इज़ अ राजयोग, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो समय के साथ बढ़ता भी है, और दूसरा कहीं ना कहीं उसके अंदर भी वही तमस प्रवृत्ति है, तमस प्रकृति है उसकी। थर्ड हाउस एक तमस प्रकृति को या प्रवृत्ति को रखता है। षष्ठेश जब तीसरे भाव में जाएगा तो बेसिक मैंने जो डिलेमास देखे हैं वो जॉब वर्सेस बिजनेस के होता है। अच्छी बात ये होती है कि व्यक्ति जो भी काम अपने हाथों में लेता है उसको वो कंप्लीट करके दिखाता है। मतलब कुछ आप ऐसी सोल्स देखते हैं ना जो कि मतलब चैलेंजेस देती हैं, जिनको आप चैलेंज करते हैं, उनके पास कोई टीम नहीं है, लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, फिर भी वो कहेंगे कि भाई हमने जो बात कह दी हम करके दिखा देंगे, वी विल डू जो हमने कहा है। षष्ठेश तीसरे भाव में यही है, इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। एक बार जिस बात पे अड़ गए सो अड़ गए, उसको करके दिखाएंगे ही दिखाएंगे, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। कुछ भी आप कर लीजिए बट उसको ये करके दिखा देंगे। और ऐसे लोगों को मैं सेल्फ लर्नर मानता हूँ। एक ऐसे ही व्यक्ति का मैंने चार्ट देखा, शेयरिंग अ स्टोरी, जिसमें उस व्यक्ति से उसके बॉस ने कहा कि यू नो नथिंग अबाउट IT AI, मतलब इनके बारे में कुछ नहीं जानते। एंड बिलीव मी 15 डेज़ के बाद उस पर्सन ने यूट्यूब देख देख के ही इतनी चीज़ें सीख ली, स्टैंड फ्रंट ऑफ हिज बॉस, नहीं बॉस के फ्रंट में खड़ा हो गया और उसको चीज़ें करके दिखा रहा है। ये होता है जब षष्ठेश तीसरे भाव में बैठे। आपका पराक्रम, आपकी क्षमताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि आप कहते हैं कि भैया मैं हर चीज़ को सेल्फ लर्न कर लूँगा। इनकी कैपेसिटी बहुत तेज़ होती है, क्विक लर्निंग कैपेसिटी, कैचिंग कैपेसिटी बहुत होती है, स्किल्स बहुत होती हैं इनके पास। क्योंकि तीसरा भाव क्या है, तीसरा भाव इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट स्किल्स। राहु, बुध, IT, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, सेल्फ लर्निंग, ये सारी चीज़ें इनके पास हैं, इनकी क्षमताएं हैं। तो फिर समस्याएं कहाँ हैं? समस्या आपको देखने को मिलेगी कब? तब जब परिवार के अंदर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, सिबलिंग्स के बीच में विवाद है। 2 परिवार मानिए, पहला परिवार है जिसके अंदर भाई भाई के बीच में लड़ाई नहीं है, भाई बहनों के बीच में बहुत प्यार है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट योर सिबलिंग्स ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फादर, ग्रैंडफादर, कि उनके भी भाइयों के बीच में लड़ाई नहीं है। वहाँ पर व्यक्ति आराम से ग्रो करेगा, और ऐसा ग्रो करेगा कि मल्टीपल बिजनेस हो सकते हैं, मल्टीपल चेन्स बना सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है। दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसके परिवार में फादर है और फादर की अपने भाइयों के साथ लड़ाई है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये होगा कि ये व्यक्ति ग्रो ही नहीं कर पाएगा, इसका पूरा दिन इसी चीज़ में निकल जाएगा, परिवार, इन लड़ाइयाँ, ये फिक्स करना है, वो फिक्स करना है, वहीं पे ये पूरा अपनी एनर्जी को लॉस्ट कर देगा। तो प्रारब्ध बेसिकली क्या बना? प्रारब्ध बना ये एक प्रॉब्लम, पर्टिकुलर इशू, जिसको हमें फिक्स करना है। जितनी जल्दी ये फिक्स हो जाए, आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहिए जहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है,
डिस्प्यूट नहीं है, ब्रदर सिबलिंग्स के अंदर बहुत अच्छा संबंध है, थिंग्स विल बी ईजी। और अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि मैंने आपको समाधान दे दिया है, टोल्ड यू कि इशू क्या है, कैसे उसको फिक्स किया जा सकता है। थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी एंड थिंग्स विल बी ईजी। तीसरी बात प्रारब्ध मैंने कहा था, तो थर्ड इज़ मैथुन, और थर्ड से बैठा हुआ प्लैनेट जो है वो 9th को देखता है। 9th का सबसे बड़ा कर्मा होता है एक्स्ट्रा मैरिटल। मैंने 6th लॉर्ड 3rd हाउस में जब देखा और ये व्यक्ति से सुना कि भाई मेरा भाग्य ठीक नहीं चल रहा, मैं काम नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा लेथार्जिक फील करता हूँ और विल पावर कॉन्फिडेंस मुझ में है ही नहीं, मेरे अंदर ये है ही नहीं। मेरे उसे 2 या 3 ही क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। मैं उसे पूछूंगा कि भाई कहीं मास्टरबेशन या इस तरह की कोई सेक्सुअल फैंटेसीज में रहने की आदत तो नहीं है। दूसरा, कहीं कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल या एक रिलेशन होते हुए भी दूसरे रिलेशन या तीसरे रिलेशन में रहना, ऐसी कोई आदत तो नहीं है। और तीसरा, कहीं अपने टीचर्स या गुरुज के साथ आप बैड बिहेवियर तो नहीं रखते हो। होती है ना एक स्किल की, सब कुछ तो खुद ने सीख लिया तो इनको तो क्या ही आता होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी आदत है तो उसको जितना जल्दी हो सके छोड़ दीजिए, बिकॉज ये वो प्रारब्ध है जो पिछले जीवन से इस जीवन तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है ये। जितनी जल्दी इस चीज़ से निकल जाओगे उतना जल्दी चीज़ें आसान होंगी आपके साथ, आपके आस पड़ोस में भी, हर जगह। और अगर ये 3 आदतें रही तो फिर यहाँ पर हम डाउनफॉल देखेंगे, चाहे वो करियर हो, वो रिलेशन हो, मैरिज हो, संबंध हो, हर जगह पता है क्या लगेगा, डर लगेगा, सिक्योरिटीज़ दिखाई देंगे। राशि देखो, अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है, आई जस्ट एक्सप्लेन दैट, तो उसको टाइम स्टैम्प में देखें। और दूसरा, यहाँ कौन सा ग्रह बैठा है भाई। अगर यहाँ पर मान लो चंद्रमा बैठा है तो चंदा मामा भी तो कोई बात कहेंगे ना, चंदा मामा विद षष्टेश क्या कहेंगे, अबाउट योर मदर कहेंगे। यहाँ मदर को कुछ हेल्थ कंसर्न्स है, उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनके साथ जो है जीवन में शुरुआत में चीज़ें बहुत डिस्टर्बिंग रही हैं, ट्रबल्ड रहे हैं, बहुत परेशान रहे हैं, शुरू में संघर्ष करके उन्होंने जीवन बनाया है, ये बात भी कहेंगे। षष्टेश जिस प्लानट जिस प्रवृत्ति का है वो अपनी बात भी कहेगा ना, अपना भी कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। अस्त है, इट्स फाइन, उससे आप कोशिश ये करिए, अगर आपका षष्टेश अस्त है, तीसरे भाव में बैठा है, अपने बिजनेस अपने काम के बारे में लोगों को ना बताओ। अगर वो वक्री है तो क्या करना है, वक्री अगर है तो बस ये करना है कि भाई अपने काम से काम रखना है और कार्मिक फटों में, कार्मिक झंझटों में अपनी टांग नहीं अड़ानी है। किसी के साथ कुछ चल रहा है रिलेशन में, मैरिज में, फैमिली में, आप उसमें पड़िए ही मत, पड़ जाओगे मुश्किलों में पड़ जाओगे। अगर वो पीड़ित है तो, अगर उच्च है तो इट्स फाइन। अब अगर हम बात करें चौथे भाव की, रेमेडीज़ देख लेना, पहले ही कह रहा हूँ, रेमेडीज़ देखोगे तो ज़्यादा अच्छा उसको अपनी लाइफ में उतार पाओगे। चौथे भाव में क्या होगा, वेल चौथा भाव है सुख भाव, षष्टेश सुख भाव में। नकारात्मक बातें आपने बहुत सुनी होंगी, सुखी नहीं रहोगे, परेशान रहोगे, जिस पे विश्वास करोगे वही धोखा देगा। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग गलत है, ठीक है, ये बातें वैलिड हैं। षष्टेश अगर चौथे भाव में है तो ये बातें वैलिड हैं, बट षष्टेश चौथे भाव में गया है मतलब अपने से 11वां गया, अपने लाभ भाव में बैठा है। तो इसकी दूसरी प्रवृत्ति या दूसरी बात क्या है, यहाँ पर कब इश्यूज़ होते हैं, कब प्रॉब्लम होती है, लाइफ में क्या दिक्कत होती है। बेसिक दिक्कत ये होती है कि एक सामान्य व्यक्ति क्या होता है, जॉब में जाएगा, मैरिज हो गई है, लाइफ को जिएगा चैन से। षष्टेश चौथे भाव में ऐसा नहीं होता, उसकी लाइफ पोल होती है, मतलब एक्सट्रीम पे चलती है। पर्सनल लाइफ पे ध्यान देगा, जब अपने लाइफ पे ध्यान दे रहा है, घर पे, फैमिली पे, मैरिज पे एंड ऑल, तो काम के अंदर इशू। और जब काम पे ध्यान दे रहा है, काम में बेस्ट कर रहा है, तो घर में इशूज़। मतलब ये एक सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी है कि बैलेंस नहीं होता। सुख दिक्कत में नहीं है, आप विश्वास कर रहे हो, वो धोखा भी नहीं दे रहा। बेसिकली दिक्कत क्या है, बैलेंस नहीं है। आप जिस तरफ ध्यान नहीं देते उसी तरफ समस्या आ जाती है। आपने ध्यान नहीं दिया अपने घर में तो घर में प्रॉब्लम, आपने ध्यान नहीं दिया ऑफिस में तो ऑफिस में प्रॉब्लम। तो लाइफ को बैलेंस कैसे करें, ये एक समस्या है। मान लीजिए आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई करते हैं तो सब कुछ ठीक है, बट घर में समस्याएं चल रही हैं। घर पे ध्यान दे रहे हो, घर के काम कर रहे हो, तो पढ़ाई में इशूज़ चल रहे हैं। मतलब जहाँ ध्यान नहीं दोगे वहाँ एकदम से काम एम्पलीफाइड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैं ऑफिस से छुट्टी लेके गया और ऑफिस में ऐसा कोई काम नहीं था, बट जैसे ही मैंने छुट्टी अप्लाई करी उसी दिन 2-4 और फाइल आ गई। कारण क्या है, आप जहाँ ध्यान नहीं देंगे वहीं पे काम बढ़ जाएगा। और यही इसकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि जहाँ मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ ना, जहाँ मैं फोकस नहीं दे पा रहा, वहीं पे काम क्यों बढ़ रहा है। आंसर इज़ वेरी सिंपल, योर 6th लॉर्ड इन द 4th हाउस इज डूइंग दैट, कर रहा है। अब कई लोग कहेंगे यार वो प्रॉब्लम तो देता है, तो क्या मुझे घर बनाने में प्रॉब्लम देगा। मेरा कहना है 40 से 45 की एज में, 40 to 45, हाँ 40 to 45 की अगर आपकी एज है तो ध्यान रखना, छठे का स्वामी चौथे में थोड़ी दिक्कत दे सकता है, प्रॉपर्टी मैटर्स में दे सकता है, हेल्थ मैटर्स में दे सकता है, बट इन जनरल ये ट्रबलसम सिनेरियो नहीं है।
क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में इच्छा बनी रहती है, प्रॉपर्टी के बारे में, घर के बारे में, एसेट्स के बारे में। आपकी भी इच्छा करती है, आपका भी मन करता है कि यार थोड़ा समय और मिले ना तो परिवार के साथ बिता सकूँ, थोड़ा समय और मिले ना तो ये काम भी कर लूँ, थोड़ा समय और हो ना मेरे पास तो मैं ये अपनी इच्छा भी पूरी कर लूँ, ये डिज़ायर भी कंप्लीट कर लूँ। ये मन में इच्छाएं रहेंगी, आपका मन करेगा सब कुछ करने का। कॉज 6th लॉर्ड 4th में सुख भाव है भाई, अंततः चाहते हैं आप सुख भोगना, बट दिक्कत क्या है, जिस चीज़ पे ध्यान नहीं देता वही हाथ से निकल जाती है या बिगड़ जाती है। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि भाई रिलेशन पे जब हम ध्यान नहीं देते तो दिक्कत क्यों आती है, मतलब 10-15 दिन अगर बात नहीं हुई या कनेक्ट नहीं बना एंड 10-15 दिन में फेल। रीज़न इज सिंपल, जहाँ आप ध्यान नहीं दे रहे 6th लॉर्ड बैठा हुआ है, ट्रबल दे देगा, परेशानियाँ दे देगा। ठीक है, ऑफिस में या वर्क में या करियर में, जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर आपका 6th लॉर्ड अच्छा है, सिम्टम, मैं आपका चार्ट तो मेरे पास नहीं है तो मैं वो तो नहीं कहूँगा, मैं आपको सिम्टम बता देता हूँ। अगर आपका 6th लॉर्ड बहुत अच्छा है ना तो आपके ऑफिस में एक कूल एनवायरनमेंट होना चाहिए, मतलब जहाँ पर एक दूसरे का लोग समर्थन कर रहे हैं और एटलीस्ट वहाँ पर इमोशनल सब कुछ बेहतर है। ठीक है, ये होना चाहिए आपके ऑफिस में। कई बार तो लोग मुझसे कहते हैं 6th लॉर्ड 4th में व्यक्ति जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, या फिर 4th इज़ ऑल अबाउट मून, तो हीलिंग से रिलेटेड कोई वर्क, जैसे कि वो पर्सन एस्ट्रोलॉजी में है, न्यूमरोलॉजी में है, टैरो रीडिंग में है, या फिर मेडिकल साइंसेज में है, मतलब किसी भी तरह से वो लोगों की भावनाओं का, उनके इमोशंस का, उनके मन का, उनके फीलिंग्स का ध्यान रखने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो बहुत सेंसिटिव है, जैसे इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, मतलब लाइफ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। सोच के देखो, कोई चला गया उसकी फैमिली का ध्यान रखना, 6th लॉर्ड इन 4th, ऐसा कोई प्रोजेक्ट या वर्क टारगेट करो, उसमें आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। और प्रारब्ध की अगर बात करूँ तो मदर से या परिवार से है, और मैंने बेसिक प्रारब्ध आपको बता दिया है, जहाँ ध्यान नहीं दोगे वहीं पे वर्कलोड हो जाएगा। तो लाइफ में ऐसा लगेगा कि जब मैं दुकान पे बैठता हूँ तो कोई आता नहीं है, और मैंने दुकान से दिमाग घुमाया और भीड़ लग गई, तो आपको हमेशा लगेगा कि एक ऐसी चेन ने मुझे बांध रखा है, अदृश्य चेन ने, जो दिखाई नहीं देती। सोच के देखो, मैं मन का कुछ नहीं कर सकता, कुछ जैसे कुछ करने जाऊँगा कहीं और समस्या आ जाएगी, घर पे ध्यान नहीं दूंगा तो घर पे समस्या, बाहर ध्यान नहीं दूंगा तो बाहर समस्या। द बेसिक हर्डल होती है मदर को एंड हेल्थ को। हाँ, थोड़ा हो सकता है चाइल्डहुड भी थोड़ा ये डिस्टर्बिंग बना देता है, इसकी स्थिति चाइल्डहुड के लिए भी, बचपन के लिए भी इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, 40 to 45 में इसका पेन देखने को मिल सकता है, बट इन जनरल मुझे ये ठीक स्थिति दिखाई देती है। बिकॉज अल्टीमेटली षष्टेश अपने लाभ भाव में बैठा है, इसका अर्थ है कि आपको जॉब से, सर्विस से लाभ जो है वो आसानी से होना चाहिए या मिलना चाहिए, मतलब प्रमोशंस का एक साइकिल वहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। अगर ये अस्त है तो अपने घर परिवार की बातें लोगों को मत बताओ, और अगर ये वक्री है तो कोशिश करो कि आप लोगों के, या घर में अगर किसी का डिस्प्यूट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इमोशनल दिक्कत है, परेशान है, तो ज़्यादा उसकी लाइफ में इन्वॉल्व ना हो, अदरवाइज़ थोड़ी समस्या हो सकती है। राशियाँ भी देख लेना, मैंने इसीलिए एक्सप्लेन करी हैं ताकि आप उससे और कुछ भी समझ पाओ। पसंद आता है, लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर 5th में है तो देखो 6th लॉर्ड 5th में इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। गुड कॉम्बिनेशन इसलिए है कि पंचम भाव आपका एजुकेशन का भाव है, एजुकेशन सीधी सीधी आपकी जॉब के साथ अलाइन कर रही है। मतलब होता है ना, इंजीनियरिंग करने के बाद व्यक्ति जो है वो दूध का कारोबार कर रहा है, डॉक्टरी करने के बाद व्यक्ति जो है वो सब्जी बेच रहा है, तो कितना अजीब लगता है यार, मेरे फादर ने मुझको डॉक्टरी कराई और मैं सब्जी बेच रहा हूँ, मतलब अलाइन ही नहीं है मेरी एजुकेशन और मेरा प्रोफेशन। बट यहाँ ये नहीं होता, यहाँ ज़्यादातर 80-90% की हम कहते हैं भाई आपके चार्ट में कुछ और सिम्टम हो तो बात अलग है। अदरवाइज़ तो ये होता है कि व्यक्ति ने कोई एजुकेशनल टेक्निकल ली, जैसे कोई मान लो CA कर लिया, टेक्निकल में इंजीनियरिंग कर ली, मेडिकल कर लिया, वहीं पे उसका प्लेसमेंट हो गया। तो करियर वाइज इट इज़ रियली अ गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज ये आपको एक तरह की सिक्योरिटी देता है कि जो पढ़ाई करी है उसमें करियर बन सकता है, या मेरी पढ़ाई वेस्ट तो नहीं जाएगी। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि डॉक्टर और सब्जी वाले का क्या संबंध है, समझे। मतलब अगर आपने मान लो BBA करा है या फिर MBA करा है और आपने कोई हॉस्टल डाल दिया, कोई होटल डाल दिया, रेस्टोरेंट डाल दिया, समझ आता है पढ़ाई है यहाँ पे काम आ रही है, तो ये एक सिक्योरिटी है। दूसरी बात है कि पढ़ाई में, एजुकेशन में कुछ ऑब्स्टिकल भी दे सकता है, तो कई बार आप ड्रॉप आउट जो लोग होते हैं उनके 5th और 6th का कोई कॉम्बो देख सकते हैं। तीसरा, ये रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग है, बिकॉज 5th क्या होता है, 5th आपको रिलेशंस में लेके जाता है और 6th रिलेशंस को ख़त्म करता है। तो कुछ रिलेशंस जो शॉर्ट टर्म में ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ ये देखने को मिलता है 5th और 6th का कोई कॉम्बो। अगर 5th लॉर्ड 6th में हो तो क्या होता है, तो आपका रिलेशन है चलता रहेगा, बट जैसे ही
मैरिज की बात आएगी वहाँ पर संबंध में कुछ अस्थिरता देखने को मिल सकती है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर इंट्यूशंस। इंट्यूशन साइंस है, पांचवें भाव में इंट्यूशंस है, एस्ट्रोलॉजी है, हीलिंग है, टैरो रीडिंग एंड ऑल ये सब आता है, न्यूमरोलॉजी आती है। तो ऐसा कोई साइंस की तरफ इंटरेस्ट भी होगा और उसमें आप अपना करियर भी आराम से बना सकते हैं, चमका सकते हैं। मैं तो कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ट्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी कर लिया। उनका सिक्स्थ लॉर्ड फिफ्थ में बैठा हुआ है, फिफ्थ हाउस से आप ट्रेडिंग भी करते हैं, फिफ्थ हाउस से आप एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ का कॉम्बो यहाँ मददगार है। तो आप कहेंगे प्रारब्ध क्या है, देखिए पांचवा भाव मैंने आपसे क्या कहा, फिफ्थ हाउस से रिलेशंस देखते हैं और सिक्स्थ का फिफ्थ में होना इज़ नॉट दैट ग्रेट, ठीक है। तो कई बार इंसान प्रेम के लिए थोड़ा तड़प जाता है जब सिक्स्थ लॉर्ड फिफ्थ में हो। और अगर पांचवें भाव में कोई जलीय राशि है 4, 8, 12, कोई जलीय ग्रह बैठा है जैसे चंद्रमा या शुक्र, ठीक है, तो कई बार ये मास्टरबेशन या थोड़ी सेक्सुअल फैंटेसीज में रहने के योग भी बिल्डअप कर देता है, क्योंकि पंचम भाव तीसरे से तीसरा है। मैथुन फिफ्थ हाउस में भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर भी अगर सिक्स्थ लॉर्ड हो या सिक्स्थ का बैठा हुआ हो प्लैनेट हो, तो कई बार तो मैरिज में भी लोग मुझसे पूछ लेते हैं, उनको एक तरह की इनसिक्योरिटी दे सकता है, उनको एक तरह की ओवर थिंकिंग अबाउट दीज मैटर्स ये दे सकता है या बना सकता है। ओवरऑल पाँचवें भाव ऐसे हम ये चीज़ें तो देखते ही हैं। इसके साथ पाँचवें भाव में कौन बैठा है इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पाँचवें में मान लो चंद्रमा बैठा है या फिर शुक्र बैठा है तो ये हरकत कर सकता है या दे सकता है। अगर वहीं पाँचवें में मान लो आप बैठा हुआ है प्लैनेट राहु और आपका सिक्स्थ लॉर्ड भी वहाँ बैठ गया, तो क्या होगा, एडिक्शन दे देगा किसी तरह का। अब आपको क्या ट्रेडिंग अच्छी लगने लग गई, बैंक इन्वेस्टमेंट अच्छे लगने लग गए, आप बैंक निफ्टियाँ चेक कर रहे हैं सुबह उठ के, आपका मन नहीं करता इन्वेस्ट करने का बट फिर भी आप कर रहे हो, क्योंकि कोई ना कोई एडिक्शन वो देगा। हाँ, पाँचवें में अगर केतु है और छठे का स्वामी या सिक्स्थ लॉर्ड वहाँ पे जाके बैठ जाए तो मैं मानता हूँ कि चीज़ों में आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक गति, आध्यात्मिक प्रवृत्ता बहुत 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 तेज़ आती है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो है फिर वो आध्यात्मिक ही इवॉल्व करेगा। फिफ्थ में बैठ के कहाँ देखेगा, आपके 11th हाउस को देखेगा। 11th इज़ योर फ्रेंड सर्कल। तो मेरा सजेशन तो हमेशा रहता है कि अपना फ्रेंड सर्कल से और अपने पार्टनर से थोड़ा अपने आप को बचा के रखो। और दूसरा, कोशिश करो कि आप अपने बैंक बैलेंस का ध्यान रख सकें। आपकी लाइफ में जो भी मुश्किलें आएंगी, डिफ़िकल्टियाँ आएंगी, या तो वो कहाँ से आएंगी, या तो वो तब आएंगे जब आप कोई अपनी बड़ी इच्छा पूरी करने जा रहे हो। जैसे कि आपकी इच्छा है कि मुझे थार गाड़ी खरीदनी है, आपने उठे बाइक से गए थार खरीदने। अब जब जा रहे हो ना, वही समय थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है जब आप कोई अपनी इच्छा पूरी करने जा रहे हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि मेरी स्थिति ऐसी है जैसे किसी नाविक की होती है, जैसे ही मंजिल हाथ आई, जैसे ही घाट हाथ आया और मेरी नाव जो है दूसरी दिशा में चल दी। कहने का मतलब है जैसे ही कुछ मिलने वाला होता है, प्राप्त होने वाला होता है, वैसे ही कोई दिक्कत आ जाती है, समस्या आ जाती है। सिक्स्थ लॉर्ड फिफ्थ में यही प्रारब्ध है। वर्कआउट कैसे करना है, आपको सीधा सजेशन मेरा रहेगा भगवान लॉर्ड रामा, उनकी तरफ जितना डिवोट हो सके और अपने पितराज के बारे में जितना समझ सकें उतना अच्छा है। बिकॉज कई केसेस में सिक्स्थ लॉर्ड फिफ्थ में आई सी पितृ दोषा इन देयर चार्ट। अदर पोजीशंस होती हैं, जैसे सूर्य एफ्लिक्ट हो गया, राहु जो है वो लगन में बैठ गया, सूर्य शनि के साथ बैठ गया, मतलब कुछ एफ्लिक्शंस अपने आप ही जनरेट हो जाते हैं बाय नेचर। राशियाँ आप देख सकते हैं मेंशन्ड है, तो वो आपको और कुछ इन्फॉर्मेशंस भी देंगे। अगर हम बात करें छठे का स्वामी छठे में, इट्स बेस्ट पोजीशन। कॉज किसी और भाव में जाके क्यों बैठना, अपन अपने घर में रहें तो ज़्यादा ठीक है। कोई भी प्लैनेट चार्ट का अपने घर में रहे तो ज़्यादा वो ठीक स्थिति है, अच्छी स्थिति है। छठे का स्वामी छठे में अच्छा है क्योंकि अर्थ तत्व जो है या अर्थ भाव जो है वो आपका बहुत मजबूत हो गया है। इसका अर्थ है कि आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं, हर चीज़ को प्रैक्टिकल नज़रिए से देखते हैं और आपका फोकस पूरा अपने करियर, अपने फाइनेंस, अपनी जॉब पे है, अपने वर्क पे है। आप अच्छी सोल हो सकते हैं। अच्छी सोल इसलिए हो सकते हैं कि जिस परिवार में आपका जन्म होगा आप ये सोचेंगे कि इस परिवार की जितनी भी समस्याएं हैं या प्रॉब्लम्स हैं ये मुझे फिक्स करनी है, ठीक करके देनी है। ये अच्छी बात है। तो परिवार में लेट से कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल कंचर्स हैं, दिक्कतें हैं शुरुआत में, तो आप और बच्चों की तरह नहीं होंगे जो कि बस अपने ही बारे में सोचे कि खुद के बारे में सोच रहा हूँ, फादर परेशान है तो होने दो। नहीं, यू विल लाइक भाई तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं तुमको भी प्रॉब्लमों से बाहर निकाल दूँ। ये इसकी अच्छी बात है। सर्विस पे ध्यान रहेगा ही, बिकॉज प्रैक्टिकल अप्रोच है तो सर्विस पे ध्यान रहता है। पहले ही लाइफ में क्लियर पिक्चर हो जाती है कि भाई मुझे अपनी जॉब पे, प्रोफेशन पे, वर्क पे ध्यान देना है। रिलेशन, मैरिज होता रहेगा, जब समय आएगा हो जाएगा। अगर दारा कारक एग्जॉल्ट कर गया, सप्तमेश जो है वो अच्छी स्थिति में उच्च का हो गया तो बात थोड़ी अलग है। अब कोई कहे मेरा सप्तमेश लगन में बैठा है
तो मैं ये तो कहूँगा भाई दिन भर कुछ ना कुछ तो मैरिज के बारे में सोचते होगे, तो आप उसको थोड़ा और प्लानटों के साथ भी जोड़ने की कोशिश कीजिए। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात है कि आपका करियर जॉब में, जैसे मैंने कहा जॉब में अच्छा हो सकता है, सर्विस क्रैक कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा ही होगा अगर छठे भाव में सिंह राशि है, सूर्य बैठे हुए हैं, या सूर्य मान लो आपके 12वें भाव में है, 6th के साथ कनेक्ट बना रहे हैं, दृष्टि संबंध बन रहा है, एक्सचेंज हो रहा है किसी भी तरह से, तो भी बहुत अच्छी स्थिति है। और चौथा, 6th हाउस आपको कैसे जॉब दिखाता है? बेसिकली क्लर्क बेस, राइटिंग, क्लर्क, आईटी, सॉफ्टवेयर, टेक्निकल, मेडिकल, ऐसी प्रोफाइल जनरली बना देता है, दो इट इज़ नॉट अ करियर सेशन। ओवरऑल आपका प्रारब्ध क्या है? वेल, प्रारब्ध मैंने शायद शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया। मुझे लगता है कि पिछली लाइफ में आपने या तो अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी है। अगर आपका षष्टेश अस्त है, वक्री है या नीच का है तो ये दिखाई देगा। इस वजह से आपको महसूस होगा कि मेरे जन्म से पहले इतने चैलेंजेस हैं, मैंने तो कुछ गलत करा ही नहीं, इन्हीं को फिक्स कर रहा हूँ, इन्हीं को सॉल्व कर रहा हूँ। या फिर दूसरी कंडीशन है कि परिवार के ही लिए आप पूरी लाइफ जो है आपने योगदान दिया, सब कुछ किया, मैरिज पे ध्यान नहीं दिया, बच्चों पे नहीं दिया, रिलेशंस पे नहीं दिया, ये भी हो सकता है। इस वजह से बेसिकली आप जिस परिवार में जन्मे हैं वहीं तक थोड़ा सिमट के व्यक्ति रह जाए, थोड़ा उन्हीं के बारे में सोचना देखो। अगर ये षष्टेश उच्च का है, अष्टमेश के साथ है, मान लो आपका 8th का लॉर्ड भी 6th में बैठा है, 12th का लॉर्ड भी 6th में बैठा, आप इसको बुरा कहेंगे अच्छा कहेंगे, एक्चुअल में अच्छा है, विपरीत राजयोग है। ऐसे में व्यक्ति की विल पावर इतनी है कि होगा जो देखा जाएगा, सब कुछ ख़त्म भी हो जाएगा ना तो भी अपना कुछ शुरू करके दिखा देंगे, विल पावर। तो आप इसको बुरा ना माने, मेरा मानना है तो वो ज़्यादा अच्छा है। और यही सजेस्ट करूँगा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस, फॉरेन ट्रैवल एंड कोई भी चीज़ खरीदना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, कॉज जो ट्रबल आएगी वो इन 3 रीजंस या कारणों की वजह से हो सकती है। अगर हम बात करें अबाउट 7th हाउस, तो 6th इन 7th इज़ नॉट दैट ग्रेट कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप ऐसा कमरा नहीं चाहेंगे जिसमें आप और आपका दुश्मन दोनों एक साथ रहते हो। सोच के देखो, चाहे आपका दुश्मन कितना भी अच्छा हो और आप कितने भी अच्छे हो, बट फिर भी यू विल नॉट लाइक दैट। होगा कि भाई यह दुश्मन तो है, कुछ कर सकता है, तो हमेशा डरा रहता है व्यक्ति। 6th लॉर्ड 7th में, कुछ तो एस्ट्रोलॉजर से ही डर जाता है, क्योंकि 4 वीडियोस में देखेगा छठा सातवां बिगड़ेगा बिगड़ेगा बिगड़ेगा, तो उसको लगता है भाई बिगड़ेगा, तो थोड़ा एक डर अपने आप भी आ जाता है। बट जिनका नहीं भी है, जो एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं है, उनके भी आप देखेंगे कि थोड़ा फियर में रहते हैं, थोड़ा डरा रहते हैं, थोड़ा इनसिक्योर रहते हैं 6th लॉर्ड 7th में। और अगर ये उच्च का हो जाए 7th में, या फिर मान लीजिए अग्नि तत्व राशियों में, तो वो डर समय के साथ निकल भी जाता है। बट अगर ये चंद्रमा या शुक्र के साथ है 7th भाव में, या 4, 8, 12 नंबर की राशियों में, तो वो डर निकलता नहीं है, वो थोड़ा इनको डिस्टर्ब कर देता है, ट्रॉमेटाइज कर देता है, परेशान कर देता है। मैरिज में जैसा मैंने आपसे कहा, मेन प्रारब्ध ही है आपका क्या? मेन प्रारब्ध है आपका किसी के साथ जुड़ पाना, किसी के साथ जुड़ना। जैसे बिजनेस है, बिजनेस में क्या है, लोगों के साथ जुड़ना होता है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पार्टनर के साथ जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। प्रमोशन के लिए आपको थोड़ा लोगों को बटरिंग करनी पड़ती है, वो मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ मुश्किल हो जाती है, बटरिंग करना मुश्किल हो जाता है। अब आप इसको अच्छा माने या बुरा माने, बट बेसिकली होता है कि आप लोगों को बटरिंग नहीं कर पाते, मतलब उनको जो होता है ना कि थोड़ा बांस पे चढ़ा देना, वो यहाँ नहीं होता। जैसा है वैसा कह देना, सच को सच कह देना। इसीलिए 6th और 7th के कॉम्बिनेशन में मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि भैया कुछ हो ना हो, लेकिन आपकी कुंडली में केतु और अष्टम भाव विशेष होंगे। केतु लगन में हो सकता है, लग्नेश के साथ हो सकता है, अष्टम भाव लग्नेश पे प्रभाव दे रहा है, अष्टमेश लगन पे प्रभाव दे रहा है, या लग्नेश के साथ बैठा, मतलब कुछ उनमें है। क्यों है? क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है जिसमें आप जैसे को तैसा बोलेंगे, जो जैसा है वैसा ही कहेंगे। इसीलिए तो पार्टनर से नहीं बन रही ना, क्योंकि बटरिंग नहीं कर पा रहे। कई लोग मुझसे कहते हैं हमारी तो बन रही है, क्यों बन रही है साहब? रीज़न है कि 7वें भाव में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा एक इमोशनल प्लानट है, षष्टेश भी 7th में बैठा है और चंद्रमा भी बैठा है। अब क्या होगा, थोड़ा आपने बटरिंग कर दिया, इस वजह से बन रही है। अब अगर यही 6th का लॉर्ड मान लो सूर्य हो गया, मंगल हो गया, केतु जैसे प्लानट के साथ बैठा है 7वें में, तो बिल्कुल नहीं बनेगी। आप बटरिंग नहीं करेंगे, शनि है, बटरिंग नहीं करो, आप कहोगे जो जैसा है ना मैं वैसा बोलूँगा, यही दिक्कत होती है। तो अब क्या लगता है कि प्रमोशन में, ग्रोथ में, लोगों से जुड़ने में, मैं बस इनको जो चाहिए ना, ये जो सुनना चाहता है, जो इनको मीठा बोलता है, उससे तो ये जुड़े रहते हैं, और जब हम सच बोल देते हैं तो ये चिढ़ जाते हैं, ये बात होती है। राशियों का प्रभाव आएगा 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7 मैंने एक्सप्लेन करा है, देख लेना अगर आपको पसंद आता है तो। अस्त और वक्री को कैसे डिकोड करना है मैंने शुरू में एक्सप्लेन करा है, कैसे देखना है वो भी एक्सप्लेन करा है, कंजंक्शन एक्सचेंज, तो उसको भी एक बार चेकआउट कर लें। अगर अष्टम में बैठा हो तो अष्टम में बैठना इज़ नॉट बैड एट ऑल,
कारण क्या है कि सिक्स्थ लॉर्ड का एट्थ में होना इज़ लाइक अ विपरीत राजयोग। अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अगर कभी भी विल पावर की बात हो गई ना, वैसे लेथार्जिक बना सकता है। ऐसा हो सकता है 10-12 बजे उठते हैं आराम से, भाई वो देखेंगे जो होगा देखेंगे, क्योंकि विल पावर या आपकी विल पावर को इतनी बूस्ट कर देता है कि आप इनसिक्योर होना बंद हो जाता है, कॉन्फिडेंस लॉस नहीं होता, कॉन्फिडेंट फील करते हो लाइफ में। और तब ज़्यादा फील करोगे जब कोई प्रॉब्लम आ गई है, सामान्य स्थिति है, सब कुछ सामान्य है, शायद आप इतना कॉन्फिडेंट फील ना करें, लेकिन जैसे ही कोई ट्रॉमा आया, कोई ट्रबल आई, कोई दुश्मन सामने दिखाई दिया, विल फील आई एम कॉन्फिडेंट, मेरी विल पावर बहुत है। ऐसे केसेस में मैं जनरली सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ में, अच्छा लगे या बुरा लगे, ये बात ज़रूर होती है कि लाइफ में जैसे ही कोई डाउनफॉल आया, मान लो परिवार में कोई व्यक्ति नहीं रहा, कुछ दिक्कत हो गई, किसी को कोई दिक्कत आ गई, मतलब जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई वैसे ही आप जो है वो ग्रो करते हैं इन द मैटर। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपकी पब्लिक डीलिंग स्किल बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, लोगों से अच्छा इंटरेक्ट कर पाते हो। और जब वो नहीं होता, सब कुछ कम्फी है, अच्छी स्थिति में हो, कंफर्टेबल स्टेट में हो, तो फिर वही लेथार्जिक। फिर वो क्वेश्चन होता है कंसल्टेशंस में कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पाता, मुझसे कुछ होता क्यों नहीं है, मैं दिन भर लॉस्ट क्यों रहता हूँ, खोया क्यों रहता हूँ, अपनी दुनिया में क्यों रहता हूँ, बात क्यों नहीं कर पाता, डरा क्यों रहता हूँ। क्योंकि आपकी फैमिली ने आपको इतना कंफर्ट दे रखा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कई बार तो मैं सजेशन देता हूँ, डिफरेंट कोई मैंने सजेशन दिया, सिक्स्थ लॉर्ड इन एट्थ, क्या पूरे दिन कुछ नहीं कर पाता। फर्स्ट सजेशन है अपनी ही सिटी में एक नया घर लेकर, कॉज वो ले सकता था, अगर नहीं ले सकता है उसे रेंट पे रहो, रेंट पे भी नहीं रह सकते पीजी में रहो, कहीं किसी तरह का कोई जुगाड़ करो, और 1 महीने में ही या 15 डेज में यू विल सी अ बिग चेंज इन योर पर्सनालिटी, बड़ा चेंज। करियर की अगर हम बात करें तो करियर में बेसिकली ये आपको रिसर्च में अच्छा मदद करेगा, ये आपको मदद करेगा बहुत अच्छी, एस्ट्रोलॉजी में, अकल्ट के साइंस जितने भी हैं उनमें सब में मदद करेगा। गॉट इट। और थोड़ा अनकन्वेंशनल आपका काम होगा, ऐसा काम होगा जिसको आसानी से लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। जैसे मेडिकल फील्ड भी है तो मेडिकल में एनेस्थीसिया आपको मिल गई, मतलब बता ही नहीं पा रहे भाई, दूसरा समझ ही नहीं पा रहा है क्या है, क्योंकि ये थोड़ी सी अनकन्वेंशनल है, आउट ऑफ द बॉक्स है एट्थ हाउस में। और रिलेशनशिप मैटर्स में जैसा मैंने कहा, सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ में पब्लिक डीलिंग तब तक नहीं हो पाती जब तक कुछ डाउनफॉल इवेंट ना हो। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में बस मैं ये कहता हूँ कि पार्टनर से तो चार्ट मिलाओ या मत मिलाओ, बट अपने इन लॉज से मिला लेना, ये ज़रूर कर लेना मेरे कहने पे, ये बहुत आवश्यक रहेगा, बहुत नीडेड रहेगा। इसके अलावा कोई बहुत बड़ी ट्रबल नहीं है। और ज़्यादातर जो दुश्मन है या प्रारब्ध कर्मा है वो इस वजह से है कि पिछले जीवन में आप या तो कोई तांत्रिक थे, कोई ब्लैक मैजिक कर रहे थे, ईविल आई, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है पास्ट लाइफ में कि आप किसी सब्जेक्ट में बहुत गहरी नॉलेज थी आपको। अब वो रिसर्च का कोई सब्जेक्ट हो सकता है, वो हो सकता है अकल्ट का हो, एस्ट्रोलॉजी का हो, गॉट इट। वो प्लैनेट पे डिपेंड करता है ना, मान लो बुद्ध होके बैठा हुआ है 8वें में, एस्ट्रोलॉजी कहूँगा कि भाई तुम तो एस्ट्रोलॉजर थे पास्ट लाइफ में, तुम्हें अच्छी खासी नॉलेज थी। अगर वहीं 8th हाउस में राहु बैठा है और बुद्ध भी बैठा है, आयल से ऑकल्ट, आयल से तंत्र मंत्र, और अगर मान लो वो बुद्ध नीच का भी हो गया, 12 नंबर भी है अगर आपके 8th हाउस में। अब ये मत कहना कि फिर बुद्ध कैसे प्लैनेट बनेगा, आई नो शनि बनेगा फिर, पर वो नीच का नहीं होगा। जस्ट टू अंडरस्टैंड, ये मान लो वो डेबिलिट भी कर गया, कमज़ोर भी हो गया, अस्त भी हो गया, लेट्स से, फिर क्या है, कुछ हम गलत कर रहे थे, इस वजह से इस जीवन में अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज़, कोई कौन मेरा दुश्मन है समझ नहीं आता, इतना इनसिक्योर क्यों फील करता हूँ लाइफ में, ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। मैं बस ये 2 क्वेश्चंस पूछता हूँ, परिवार में कोई 2-3 जनरेशन में कोई अनटाइमली डेथ तो नहीं हुई, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है परिवार में जिसके बारे में आपको पता ही ना हो, परिवार में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स तो नहीं है, और चौथा मेन इंपॉर्टेंट कॉल इज़ कि आपकी मदर साइड फैमिली में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इन चारों के आंसर है कि भाई नहीं है, सब कुछ ठीक है, इट मीन्स आप अपने जीवन में जैकपॉट लॉटरी सब अचीव कर सकते हो। और अगर कोई दिक्कत है तो मेरा सजेशन होगा 33 to 36 का थोड़ा सा ध्यान रखें, बिकॉज उस एज में थोड़ी ट्रबल्स या प्रॉब्लम्स इंटेंसिफाई हो जाते हैं। अदर देन दैट कोई डर की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। फिर भी राशियों को देखो, रेमेडीज़ को देखो, ताकि चीज़ें बेहतर हों। अगर हम बात करें फॉर 9th हाउस 6th, तो 6th लॉर्ड 9th हाउस में पहला ही क्वेश्चन होता है कि भाग्य मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा, क्यों मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, हर उस चीज़ के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है जो कि और लोगों को बहुत आसानी से मिल जाती है। और बेसिकली आपके चाइल्डहुड में आप इस इमेज को ज़रूर देखेंगे, 24 साल से पहले अपनी लाइफ में आप ये फील करेंगे कि चीज़ें जहाँ और लोगों को बहुत आसानी से मिल गई, मुझे उनके लिए स्ट्रगल करना पड़ा।
बेसिकली उस समय जो एजुकेशन का फेज़ होता है या फिर कुछ नया अचीव करने का फेज़ होता है, वहाँ पर आप हेल्थ कंसर्न्स को, हेल्थ इश्यूज़ को, हेल्थ चैलेंजेस को भी अपने पाथ को डिस्टर्ब करता हुआ देखेंगे। आप खुद नोटिस कीजिए कि बचपन में कुछ हेल्थ इश्यूज़ या हेल्थ कंसर्न्स तो नहीं रहे थे जिसकी वजह से आपको कोई बोर्ड एग्ज़ाम जो है उसको ड्रॉप करना पड़ा हो, या फिर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपने कोई दुश्मन देखे होंगे। लोगों के साथ मेरा जो कनेक्ट है वेल कनेक्ट नहीं था, आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा था, थोड़ा सा मिसअलाइन रहा था। ये तब जरूर होगा जब आपका सिक्स्थ लॉर्ड कंबस्ट हो या सिक्स्थ लॉर्ड अपनी नीच की राशि या कमज़ोर स्थिति के अंदर हो। तब हम एक तरह की रुकावट देखते हैं, भाग्य में एक तरह की रुकावट देखते हैं। और अगर अस्त है तो आप जैसे ही अपने भाग्य के बारे में या कुछ नया प्रोजेक्ट आपको करना है, कुछ अचीव करना है, जैसे ही आपने लोगों को बताया, लोगों को उसके बारे में खबर मिली, आपका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, लोगों को खबर मिली, एंड यू सी दैट फेलिंग डाउन, कि जैसे ही वो लाइट में आया, लाइमलाइट में आया, वो फेल कर गया। ये एक समस्या रहती है या फिर एक स्ट्रगल रहती है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सिक्स्थ लॉर्ड और नाइन्थ का कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छा है, स्पिरिचुअल मैटर्स के लिए अच्छा है। अगर आपको अपना प्रोफेशन या अपनी जॉब या अपना वर्क आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया बेस करना है, कि मुझे भाई फॉरेन क्लाइंट को डील करना है, फॉरेनर्स के साथ बिजनेस करना है, फॉरेनर्स के साथ कुछ सेटअप करना है, या फिर मेरा बेस क्लाइंट जो है वो फॉरेन के अंदर बैठा है, या मैं बाहर जाकर ही जॉब करूँगा, तो सिक्स्थ एंड नाइन्थ का कॉम्बिनेशन द बेस्ट पॉसिबल है। कई बार लोग कहते हैं कि मैं अपने घर के आसपास रह के कंपटीशन क्यों नहीं क्लियर कर पा रहा। सिक्स्थ को नाइन्थ में आप हमेशा अच्छा मानेंगे कंपटीशन के लिए, गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए या फिर सिविल सर्विसेज के लिए, कि एक अच्छी स्थिति है, बट क्यों नहीं कर पा रहे? रीज़न इज़ नवम भाव थोड़ी यात्राओं को दिखाता है, दूरी को दिखाता है, डिस्टेंस को दिखाता है, बोथ प्लेस से डिस्टेंस को दिखाता है। जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ती है, फ्रॉम द एस्ट्रोकार्टोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, आपका चार्ट बेहतर परफॉर्म करना शुरू करता है। इसमें प्रारब्ध पता है क्या है? इसमें प्रारब्ध है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। हाँ, सिक्स्थ लॉर्ड नाइन्थ में बैठा हो तो नाइन्थ हाउस दो ही चीज़ें दिखाता है। नाइन्थ हाउस दिखाता है कंप्लीट ट्रस्ट को, जैसे एक बच्चे का अपने टीचर के प्रति होता है, भाई मैं कुछ नहीं जानता, जो तुम सिखा रहे हो सही सिखा रहे होगे। और वही नाइन्थ हाउस मैरिज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को दिखाता है। तो अगर आपका सिक्स्थ लॉर्ड नाइन्थ में है, आप अपने घर के आसपास, अपने एनवायरनमेंट में फील करते हैं कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ, बट जो काम औरों का आसानी से हो जाता है, मुझे उसी में स्ट्रगल आती है, तो उसके पीछे का रीज़न केवल इन दोनों में से कोई एक है। इस वजह से मैरिज में सिक्स एंड नाइन्थ के कॉम्बिनेशन में एक्स्ट्रा मैरिटल का, चीट का, परेशान हो जाऊँ, कुछ मेरे बैक बिहाइंड चल रहा हो, इसका फियर बहुत होता है। और दूसरा, टीचर्स के साथ ये हमारे कॉम्बिनेशंस को, कनेक्शंस को, रिलेशंस को थोड़ा स्पॉइल कर देता है। जो भी बच्चे आपसे कहेंगे कि मुझे बचपन में किसी ट्रॉमा का शिकार होना पड़ा, किसी तरह की स्ट्रगल आई थी, सिक्स्थ लॉर्ड नाइन्थ, उनके षष्टेश का नवमेश के साथ या नवम भाव के साथ कोई संबंध होगा, तभी उनको इस तरह के स्ट्रगल का, इस तरह की परेशानी का, इस तरह के चैलेंज का, इस तरह के ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ा रहा होगा। दैट्स व्हाट सिक्स्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस इन डू, वहाँ पे वो करता है। ठीक है, अल्टीमेटली क्या दिक्कत है? अल्टीमेटली दिक्कत है प्रॉपर्टी मैटर्स में, सुख भाव में। इसके अलावा अगर आप मुझसे प्रोफेशन कहते हैं, मैरिज कहते हैं, रिलेशंस कहते हैं, मैं आपसे कहूँगा इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है। जो हम जनरली देखते हैं कि भाई छठे भाव का स्वामी नवे में है, अब आपका भाग्य काम ही नहीं करेगा। करेगा, डिस्टेंस बनाइए, करेगा, फैमिलियर मत होइए, करेगा। मान लो दो दोस्तों की बात करते हैं, एक दोस्त है जो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने स्कूल में लंबे समय से है और वो कुछ बदलाव ही नहीं करना चाहता। वहीं दूसरा व्यक्ति है जो बदलाव करता रहता है, चेंजेस करता रहता है। जो व्यक्ति चेंज कर रहा है उसका भाग्य आसानी से काम करेगा, जो नहीं कर रहा, स्थिर हो गया है, उसका भाग्य खराब है। नाइन्थ हाउस इज ऑल अबाउट द यू से डिविनिटी। नाइन्थ हाउस में डिविनिटी है, इसके अंदर भाग्य है, इसके अंदर ग्रोथ है, इसके अंदर एक्सपेंशन है। ये भाव काम ही तब अच्छा करता है जब आप एक्सपेंड हो सके, आप पब्लिक डीलिंग कर सके, लोगों से बातचीत कर सके, आपको डर ना लगता हो। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो डरता है, एक्सपेंड नहीं होता, एक्सपेंशन नहीं करना चाहता, जैसा है उसमें ठीक है साहब, मैं अब और नहीं बढ़ना चाहता, बात करते हुए मुझे थोड़ा डर लगता है, वहाँ पर ये समस्याएं लेके आता है। यही प्रारब्ध है बेसिकली जो मैंने आपसे कहा। अल्टीमेटली फादर के साथ संबंध तो अच्छे रखने ही चाहिए, बट वो दो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, वन इज़ द एक्स्ट्रा मैरिटल, सेकंड इज़ टीचर, गुरुज के साथ संबंध, इनका दो का ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से फेवर कर पाए, तो मुझे लगता है ये दो चीज़ें बस बदल लेना या अपनी पर्सनैलिटी में ले आना कैन फिक्स अ लॉट, कर सकता है। अस्त है तो बातें बहुत लोगों को बतानी नहीं है, और वक्री है तो कन्फर्म कोशिश करनी है कि ये दो गलतियां हमसे इस जीवन में ना हों। अगर ये नीच का हो गया है यहाँ, तब भी यही कोशिश हमें करनी चाहिए। और अलग बात है, अगर नवे भाव में मान लो चंद्रमा है, सूर्य है, कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो कोशिश कीजिए कि उस ग्रह के साथ आप एक अच्छा संबंध रख सके। जैसे कि रामचरितमानस में देयर कम्स अ पॉइंट
प्रातःकाल उठ के रघुनाथा गुरु पितु मातु, मतलब गुरु को, फादर को, मदर को, तीनों को जो है चरण नहाते थे, मतलब एक ओबे करते थे, एक पैर छूने की आदत। तो जो भी आपके 9th हाउस में प्लैनेट बैठा हुआ है उसकी तरफ ये डेडिकेशन होना चाहिए। 9th में जुपिटर है, शुड वर्शिप योर टीचर योर गुरु, नो मैटर कितना बेकार वो व्यक्ति है। 9th में शनि है, आपका बॉस चाहे इस दुनिया का सबसे हिटलर बॉस है, फिर भी उसके साथ थोड़ा अच्छा संबंध रखिए, बिकॉज ये प्रारब्ध है जो हमें यहाँ पे रखना है। अगर 9th में ज़्यादा प्लैनेट है तो इट मीन्स कि यहाँ पर हमें ज़्यादा लोगों के साथ जो प्लैनेट सिग्निफाई कर रहा है अच्छे संबंध रखने हैं, दो वी नो कि वो व्यक्ति हिटलर है, फिर भी ये यहाँ पर बेसिक आवश्यकता है। अगर 6th और 10th का कॉम्बिनेशन हो, इट इज़ अ गुड ग्रेट कॉम्बिनेशन, बिकॉज अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है और अर्थ जब भी मजबूत होता है व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल होता है। मैं उन लोगों को जिन्होंने अपनी लाइफ में रियल में कुछ अचीव करा है, मैं देखता हूँ कि उनकी कुंडली में दूसरा, छठा या 10वां भाव या तो एक दूसरे के साथ किसी तरीके से कनेक्ट करते हैं या फिर ये मजबूत होते हैं। 10वें का स्वामी 10वें में, छठे का स्वामी 10वें में, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। क्यों है? क्योंकि ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है। दुनिया प्रैक्टिकलिटी से चलती है। एक व्यक्ति है दिन भर ख्वाब देखता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दूसरा है प्रैक्टिकल है, सोचता नहीं है, वो सोचता है भाई मेरी कैपेसिटी तो क्लर्क बनने की है, मैं तो क्लर्क बनूंगा, बट एटलीस्ट 10 साल बाद वो क्लर्क बन जाएगा। ये सिश्योरिटी है। प्रैक्टिकल बनाता है आपको, करियर फोकस्ड बनाता है, करियर ड्रिवन बनाता है। आपका शुरुआत से ध्यान होता है फ्रॉम 16-18 कि मुझे करियर में क्या क्या करना है, क्या क्या बेहतर करना है। नकारात्मक क्या है? नकारात्मक ये है कि जब आप कुछ करने चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हेल्थ कंस्ट्रेन आ सकते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेन आ सकते हैं। मुझे MBA करना था, फैमिली के पास उस तरह की कैपेसिटी नहीं थी, मुझे ये करना था बट वो कैपेसिटी नहीं थी, ये चीज़ देखने को मिल सकती है। छठे का स्वामी 10वें में कई बार तो मैंने देखा है इतना वर्कहॉलिक बना देता है व्यक्ति को कि उसके रिलेशन ही ऑफिस की वजह से फेल कर जाते हैं। उसका पार्टनर जब भी पूछेगा भाई आज मूवी देखने चलना है, 6th और 10th मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तो काम करना है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है। ये कैपेसिटी प्लैनेट पे भी डिपेंड करता है। अगर 6th लॉर्ड मान लो शनि है, 10th में बैठा है, कैसे काम करेगा वो? बिल्कुल डेडलाइन जब आ जाएगी ना प्रोजेक्ट की तब देगा, तो धीरे धीरे लेथार्जिक तरीके से बट करेगा, डिलीवर करेगा। और अगर वहीं पर मून बैठा है तो बहुत फास्ट काम कर देगा, बहुत जल्दी जल्दी कर देगा। तो डिपेंड ऑन प्लैनेट एज वेल, बट प्रोफेशन में या वर्क सेंटर पे बहुत अच्छा है। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध है आपका आपके सीनियर्स के साथ। सीनियर्स के साथ का मतलब क्या होता है? सीनियर्स के साथ का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में लेट से कुछ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, और आपको पता है कैसे उसे अचीव करना है, बट उसके लिए जो सपोर्ट करना चाहिए ना जिन लोगों को, वो नहीं मिलेंगे। जैसे मान लीजिए एक ऑफिस है, आप चाहते हैं मुझे अचीव करना है कि मैं आप ऑफिस में बहुत अच्छा परफॉर्म करूं, आपके पास प्रोजेक्ट है, आपने बॉस को दिया, बट बॉस आपको ऐसा मिलेगा बिल्कुल जो उस प्रोजेक्ट को होने ही नहीं देगा। फैमिली में सेम, आप अच्छा करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बट एनवायरनमेंट नहीं मिला। करना चाहते हैं, फादर ने वेस्ट नहीं करा, शुरुआत में स्ट्रगल्स थी। मतलब यहाँ पर प्रारब्ध ये होता है कि यू वांट टू डू बट कर नहीं सकते, कंडीशंस खराब हो गई हैं। ये एक समस्या मैंने ज़रूर देखी है 6th लॉर्ड 10th में। करियर वाइज जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट सर्विसेज, प्राइवेट सर्विसेज, प्राइवेट में भी बेसिकली कोई टेक्निकल पोस्ट जो है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, उनके लिए बहुत अच्छा है। और थर्ड मेरा सजेशन होगा 6th और 10th का कॉम्बिनेशन। फादर के साथ संबंध अच्छे रखेंगे, बहुत कुछ आसानी से प्राप्त कर पाएंगे इस लाइफ के अंदर। बेसिकली मैं इसे अच्छा मानता हूँ, इस वजह से इसको बहुत एक्सपेंड नहीं कर रहा। ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि अगर यहाँ जुपिटर बैठा हुआ हो तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिकॉज जुपिटर यहाँ बैठ के आपके छठे भाव को देखता है, और जुपिटर के साथ क्या दिक्कत है, जहाँ वो देखेगा उसको एक्सपेंड कर देगा। तो अगर आपके छठे भाव को एक्सपेंड कर दिया तो कर्जे को, हेल्थ इश्यूज़ को बढ़ा देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। अगर जुपिटर है तभी सजेस्ट करूँगा, अगर आपके 6th का लॉर्ड जुपिटर होके यहाँ बैठा है, या फिर 10वें में बैठा ही है मेरा तो साहब जुपिटर, षष्टेश भी बैठ गया उसके साथ, तब सजेस्ट करूँगा कुछ पीली चीज़ें डोनेट करने के लिए। अगर आप कर्जे के इशू से, ट्रेडिंग के इशू से, या फिर कुछ हेल्थ इशू से परेशान हैं, आपको लगता है कि मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ अचीव लाइफ में, बट मुझे वो सराउंडिंग्स नहीं मिली, जैसे कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता था बट मुझे वो गुरु नहीं मिला, मेरे वो कंडीशंस नहीं थे, फैमिली ने अलाउ नहीं किया, ऐसी कुछ बातें अगर आप देखते हैं जनरल पैटर्न आपकी लाइफ का, तो ये उपाय करना आपके लिए लाभकारी साबित होगा। बात करते हैं 11th की, तो भावात भवम का कॉन्सेप्ट है। छठे का स्वामी अपने से 6th जा रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज़ पे अड़ गए उस पे अड़ गए, ये शक्ति है यहाँ पर। जिस चीज़ पे हम अड़ गए उस पे अड़ गए सर, उसको अचीव करके ही मानेंगे 6th और 11th में। जो हमने एक बार सोच लिया, मन बना लिया, उसको हम करके ही मानेंगे। ऐसे लोग बेसिकली आप कह सकते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या उनकी जिद हो सकती है। फैमिली में आसपास आप देखेंगे वो कह सकते हैं कि भाई वैसे तो तुम बहुत लेथार्जिक हो, काम नहीं करते,
बहुत है, कुछ नहीं अचीव करने का मन है तुम्हारा, बट जिस चीज़ पे तुम अड़ जाते हो ना उस पर बिल्कुल भिड़ जाते हो दुनिया से या लोगों से, ये इसकी एक समस्या भी हो सकती है। प्रोफेशन में या करियर में करियर ड्रिवन व्यक्ति होता है और करियर में भी मल्टीप्लिसिटी मतलब एक से अधिक काम करने की संभावना यहाँ रहती है। कैसा करियर बना सकता है वो? करियर बना सकता है टुवर्ड सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ऐसी किसी जगह, डिजिटल मार्केटिंग की जगह, नेटवर्क मार्केटिंग की जगह, या कोई भी ऐसा काम जिसमें हम एक्सपेंड करते हैं, मतलब लोगों के साथ जुड़ते हैं। बेसिकली पब्लिक डीलिंग वो एक तरह की स्ट्रेंथ बन जाती है यहाँ पर व्यक्ति की। और रिलेशनशिप, यस, क्योंकि 11th में बैठ के 5वें को देखेगा। तो आप सोच के देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोस्तों पे विश्वास करता है, ट्रस्ट करता है, और उसके दोस्त ही उसको रिलेशन मैटर्स में थोड़ा धोखा दे देते हैं। मेरा यहाँ बस एक ही कहना होता है कि अगर आप आपकी लाइफ में कोई भी व्यक्ति मैट्रिमोनियल से आता है या अपने दोस्त से आता है, फ्रेंड सर्कल से आता है, उस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो व्यक्ति आपको लाइफ में ट्रॉमा दे सकता है या ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। जनरली ये होता है, ठीक है। तो इस एक पॉइंट का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके ऊपर काम करना है। और ओवरऑल 11 जैसे राहु का भाव है, तो राहु अगर आपका कुंडली में राहु आपका फेवर कर रहा है, जैसे कि मान लो आपका राहु केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो आप ये समझिएगा कि मल्टीपल जॉब बना देगा, मल्टीपल बिजनेस बना देगा। जॉब के साथ बिजनेस साइड हसल कर पाओगे और मल्टीपल काम कर पाओगे, ठीक है। और आपके अच्छे खासे फ्रेंड सर्कल भी होंगे, तो डरने की बात बहुत कम हो जाती है। राहु केंद्र में है, त्रिकोण में है, राहु का डिस्पोजिटर उच्च का है, नीच का नहीं है, मतलब पीड़ित नहीं है राहु। बेसिकली कहने का मतलब यह है, जितनी अच्छी स्थिति राहु की उतना अच्छी स्थिति आपके छठे भाव की। और अगर यही राहु आपका 6, 8, 12 में आ गया, या फिर इसका डिस्पोजिटर, इसका स्वामी, नियंत्रक ग्रह नीच का हो गया, तो ये 3 तरह के फेवर देता है, ब्लैक मैजिक के, इविल आई के, या फिर ऐसा लगता है कि एक तरह का डर, इनसिक्योरिटी हमेशा बनी रहती है, मैं हमेशा उससे पीड़ित रहता हूँ। ऐसे ये केस में मैंने देखा, व्यक्ति इस अनडायग्नोज हेल्थ इशू से परेशान है, उसका हेल्थ इशू कोई समझ नहीं आ रहा क्या रीज़न है, क्या कारण है, कॉज ऑफ राहु की वजह से जस्ट। तो ये उसका नियंत्रक प्लैनेट है राहु। अच्छी स्थिति है राहु की, फॉरेन में ग्रोथ करोगे, बिजनेस में ग्रो करोगे, साइड हसल कर पाओगे, ट्रेडिंग कर पाओगे, अच्छी खासी एजुकेशन मिल जाएगी और अच्छी लाइफस्टाइल हो जाएगी। और अगर राहु की स्थिति खराब है तो आपके अंदर पोटेंशियल बहुत होगा, लेकिन इन्हीं समस्याओं से, दोस्तों की वजह से, दोस्तों में कोई दुश्मन है, दोस्तों में भेड़िया है, कोई व्यक्ति आपको चीट कर रहा है, इनसिक्योर रह रहे हो, इनसे ही हमेशा परेशान रहोगे। होप मुझे लगता है कि मैंने आपको समझाया वो क्लियर। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, मैं नहीं कहूँगा कुछ और करो, मैं जस्ट कहूँगा माँ बगलामुखी की तरफ डिवोट हो जाओ, माँ काली की तरफ डिवोट हो जाओ। कोशिश करो कि थोड़ा उनकी तरफ कुछ एडिशनल कुछ रेमेडीज़ कर सको, कुछ उपाय कर सको, इट विल मेक थिंग्स ईजी। प्रारब्ध काफ़ी कम हो जाएगा। और बेसिक प्रारब्ध है यही कि दोस्त की खाल में छुपे दुश्मन को, अपनों की खाल में छुपे पराये को पहचान नहीं पाते, बस ये। और अगर ये 12th में हो तो 6th लॉर्ड 12th में इज़ अ सॉल्यूशन। छठे का स्वामी जब 12th में होता है ना, ये एक तरह का डॉक्टर बनने का योग होता है। बेसिकली जब हम डॉक्टर प्रोफेशन में प्रिडिक्ट करते हैं 6th लॉर्ड 12th में वी से, हाँ 6th लॉर्ड 12th में 1 कंडीशन है, एक ही नहीं है। छठा 12वें में देखा, यू आर लाइक मैं तो डॉक्टर हूँ साहब, नहीं हो डॉक्टर तो भी कल से इलाज शुरू कर दो, नॉट लाइक दैट। 6th लॉर्ड 12th में इज़ लाइक हाँ डॉक्टर बनने के योग हैं। डॉक्टर बनने का योग मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर। बेसिकली 6th का स्वामी 12th में है, तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। कंसल्टेशंस दे सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, समझा सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, मदद रिलीफ दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, ये सब कुछ हो जाता है। और जुपिटर की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, तो वही कंसल्टेशन देने की ओवरऑल क्षमताएं जो है वो बहुत बढ़ जाती हैं। 6th लॉर्ड 12th में बेसिकली अगर आपको अपने करियर को सेट करना है और आप थोड़ा सोचते हैं कि फॉरेन सेट हो जाऊं, फॉरेन क्लाइंट बेस बना लूँ, फॉरेन में काम करूँ, फॉरेन रिलेटेड कुछ इनोवेटिव काम करूँ, बहुत अच्छा है। बट अगर आप सोचते हैं कि यहीं कुछ करना है या फिर इंडिया में ही कुछ करना है, तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप लॉन्ग मतलब ऑनलाइन कुछ कर सकें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर सकें, अपनी जॉब में बाहर बैठ के लोगों के साथ डील करना एंड ऑल कुछ ऐसा कर सकें, अगर डॉक्टर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर इनकी तरफ आप नहीं आते तो। और अगर हम बात करें अबाउट प्रारब्ध, तो प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध है समस्या सुधारना। हमेशा अपने आप को ऐसी कंडीशन में पाओगे। कई बार तो अगर षष्ठेश 12वें में नहीं है, राहु या केतु में से कोई बैठा है, तब भी मैं यही कहता हूँ, हमेशा अपने आप को एक लूप में पाओगे जिसमें हमेशा महसूस करोगे कभी परिवार की समस्या सुलझा रहा हूँ, कभी पार्टनर की सुलझा रहा हूँ, कभी अपनी सुलझा रहा हूँ, कभी पड़ोसी की सुलझा रहा हूँ। मतलब मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन के रहता है। ये एक प्रॉब्लम है अपने आप में, यही प्रारब्ध है बेसिकली। दूसरा, अपने से 12th जाके बैठा है। ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा आती है जब पार्टनरशिप होती है। मान लो आपने कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर ली, आप जिस घर में रहते हो उसमें मैरिज
मैरिड कपल कोई रहता है, मदर फादर हैं आपके, मैरिड कपल हो गए, तब आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी कि जब मैं इस घर में रहता हूँ ये लड़ते क्यों रहते हैं, मैं बाहर गया चीज़ें ठीक, मैं हूँ लड़ रहे हैं। तो जहाँ पर भी पार्टनरशिप हो रही है, जहाँ मैरिज है, मैरिड कपल रहते हैं, जहाँ बिज़नेस है, बिज़नेस पार्टनरशिप है, 2 कपल आपके साथ हैं, एक कपल आपके घर में है, आपके साथ है, आपके रूम को शेयर कर रहा है, मतलब कुछ भी अगर आप कपल्स के आसपास रहते हैं तो ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगी कि यू विल फील कि मैं हमेशा लोगों की बस प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता हूँ। यही मैंने प्रारब्ध जनरली देखा है। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, बट हर चीज़ को एक सेशन में डील करना इज़ नॉट दैट पॉसिबल। अस्त है, वक्री है, तो उनका हमने बताया है, राशिज़ का बताया है, उसको भी आप एक बार चेकआउट कीजिएगा। 6th और 12th में 2 कंडीशंस मैं कहूँगा, अगर आपको जॉब में इशूज़ आ रहे हैं या वर्क में इशूज़ आ रहे हैं तो 2 चीज़ें देखो। पहली बात, जिस घर में हो वहाँ पर क्या कपल्स के बीच में फ़ाइट होती है, इश्यूज़ रहते हैं, चैलेंजेस रहते हैं, और दूसरा आपकी मदर साइड फैमिली, नाना नानी पक्ष में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इन दोनों की तरफ कोई इश्यूज़ है तो मेरा सजेशन होता है कि थोड़ा घर से डिस्टेंस बनाइए, नहीं बना सकते कलर थेरेपी के अंदर कोशिश करो, ग्रीन येलो इन कलर का डोनेशन करो, दान करो, इनसे रिलेटेड चीज़ों का, इनसे रिलेटेड कपड़ों का, जितना आप डोनेट करोगे उतना आपके लिए बेहतर साबित होगा। सजेशन तब है जब आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं इट्स फाइन, इट्स ग्रेट, इट्स ईजी टू डील विद। एंड इसके बाद एक और पॉइंट, जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है, अगर वो आपके 6ठे भाव से, षष्टम भाव से किसी भी तरह से जुड़ जाए, मान लो आपका जुपिटर बैठा आपके 12वें में, ठीक है, आपके दूसरे भाव में, 10वें भाव में, थोड़ा सावधान होना चाहिए ट्रेडिंग में या फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में, बिकॉज जुपिटर का 6ठे भाव से जुड़ना, उसको दृष्टि देना, बैठना, उसमें व्यक्ति की लाइफ में कभी ना कभी कर्जा लेके आता है, EMIs लेके आता है, और उसका समाधान बहुत सिंपल है। इसके लिए करना चाहिए क्या, इसके लिए करना चाहिए मंगल ऋण मोचन कवच का पाठ। सो दिस इज़ फॉर दिस सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया है तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, और कुछ नया जानना है तो जस्ट टेल अस, उसको भी बनाएंगे भी।